किस्मत से क्राइसिस सॉल्व हो गया। नीचे पड़े स्केलेटन को बिल्कुल बिना जान के और हिले बिना देखकर किंग वेन ने गहरी सांस ली। लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि स्केलेटन के पास ही शाओयान ने जो सिल्वर सीड को डिस्ट्रॉय किया था, उस एक्सप्लोजन की वजह से पूरी जमीन में एक बड़ा गैप बन गया था और उस गैप के नीचे 3 गोल्डन ट्रेजर चेस्ट शांति से खड़े थे। शाओयान भाई, तुम दोनों ठीक हो? ये देखकर किंगचर तुरंत दौड़कर आई और दोनों से पूछा। मैं ठीक हूं, लेकिन नीचे कुछ लग रहा है। शाओयान खड़ा हुआ और नीचे के गैप की तरफ उंगली से इशारा किया। अभी थोड़ी देर पहले सिल्वर सीड के एक्सप्लोजन की वजह से शाओयान भी पीछे झटका खा गया था। उसने गैप के अंदर 3 ट्रेजर चेस्ट जरूर देख लिए थे, लेकिन उसने जल्दी में उन्हें लेने की कोशिश नहीं की। कौन जाने इस ईविल फार्मासिस्ट ने कोई छुपी हुई चाल रखी हो। 3 ट्रेजर चेस्ट्स? शाओयान की बात सुनकर किंगचर और किंग वेन एक दूसरे को देखने लगे। चलो नीचे जाकर देखते हैं। अगले ही पल दोनों ने फैसला कर लिया। चलो। शाओयान भी तुरंत उनके पीछे चल दिया। कितनी गहरी जगह है। नीचे पहुंचते ही किंग वेन हैरानी से बोला। जहां पर तीनों खड़े थे वहां तक जो गैप एक्सप्लोजन से बना था उसकी डेप्थ लगभग 10 मीटर थी। अगर एक्सप्लोजन इतना पावरफुल ना होता तो शायद पूरी जिंदगी में भी उन्हें ये 3 ट्रेजर चेस्ट्स कभी नहीं मिलते। 3 ट्रेजर चेस्ट्स, बिल्कुल एक एक हर इंसान के लिए। लेकिन पहले खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। आखिर जो चीज तुम्हारे काम की हो वही असली ट्रेजर है। किंग वेन मुस्कुराकर बोला। अग्री। शाओयान ने भी सर हिला दिया। इन 3 गोल्डन ट्रेजर चेस्ट की सीलिंग बहुत ही स्ट्रांग थी। शाओयान की सोल पावर जो फेरी लेवल तक पहुंचने वाली थी, वो भी कोई क्लू नहीं ढूंढ पा रही थी। तो फिर मैं खोलता हूं। किंग वेन ने हल्का सा स्माइल किया। उसने अपने हाथ पर लाइफ और डेथ की चमकदार एनर्जी लपेटी और सबसे राइट वाले ट्रेजर चेस्ट की तरफ बढ़ा। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही किंग वेन का हाथ गोल्डन ट्रेजर चेस्ट को छुआ, तुरंत मेटल फ्रिक्शन की आवाज गूंज उठी। डैम, खुल ही नहीं रहा। काफी देर कोशिश करने के बाद किंग वेन थोड़ा उदास और परेशान होकर बोला। लगता है इन ट्रेजर चेस्ट पर शैकल लगे हुए हैं। शाओयान की शार्प सोल पावर ने कुछ महसूस किया और वो तुरंत आगे बढ़ा। शैकल्स? ये कैसे हो सकता है? किंग वेन को यकीन नहीं हुआ। यहां देखो। किंग वेन शाओयान के पास आया और अपनी उंगली से ट्रेजर चेस्ट के बीच में एक छोटे से गैप की तरफ इशारा किया। इतना छोटा? किंग वेन ने देखा और हल्का सा सर हिला दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शैकल पीछे की साइड पर था। इस तरह के ट्रेजर चेस्ट बहुत टाइटली सील्ड होते हैं। अगर की ना हो तो शायद खुल ही नहीं सकते। शाओयान ने ध्यान से देखकर कहा। अगर फोर्स से खोलने की कोशिश करें तो? किंग वेन ने पूछा, जैसे वो हार नहीं मान रहा हो। अगर फोर्स से खोला तो अंदर का ट्रेजर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। शाओयान ने मजबूरी में सर हिला दिया। हे शाओयान भाई, इधर आओ। इस स्केलेटन के पीछे कुछ अजीब है। तभी किंगचर की आवाज आई। किंगचर, क्या हुआ? शाओयान और किंग वेन एक दूसरे को देखकर स्केलेटन और किंगचर की तरफ चल दिए। शाओयान भाई देखो। किंगचर जमीन पर झुककर स्केलेटन को ध्यान से देख रही थी। शाओयान और किंग वेन के आने पर उसने तुरंत एक जगह पर उंगली से इशारा किया। ये किंगचर की उंगली जहां थी वहां देखकर शाओयान हैरान रह गया, क्योंकि किंगचर स्केलेटन की स्पाइन की तरफ इशारा कर रही थी। इस वक्त स्केलेटन की स्पाइन पहले से अलग लग रही थी, क्योंकि स्केलेटन की बोन्स में 3 ऐसी स्पाइन्स थी जो बाकी से बिल्कुल अलग थीं। इन 3 स्पाइन्स पर बहुत सारी पतली लाइंस बनी हुई थीं। ये लाइंस इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि शाओयान, जो एक फाइटिंग फॉर्मेशन मास्टर था, वो भी उन्हें समझ नहीं पा रहा था। ये स्पाइन थोड़ा ट्रेजर चेस्ट के शैकल जैसा लग रहा है। थोड़ी देर बाद शाओयान ने कहा। क्या? किंग वेन ने ध्यान से दोबारा देखा। कई बार चेक करने के बाद उसने भी शाओयान की बात मान ली। क्या ये हो सकता है कि स्केलेटन की ये वर्टेब्रे ही ट्रेजर चेस्ट की कीज हों? किंगचर ने धीरे से कहा। किंगचर, तुमने तो बड़ा काम कर दिया। शाओयान मुस्कुराकर बोला। पहले एक निकाल कर ट्राई करते हैं। अगले ही पल शाओयान ने बिना झिझक अपना हाथ स्केलेटन की स्पाइन की तरफ बढ़ाया। क्रैक! हड्डी टूटने की आवाज आई और शाओयान के हाथ में एक वर्टेब्रे आ गया जिसमें पतली लाइंस बनी हुई थी। ये वर्टेब्रे उंगली के साइज की थी और पूरी तरह से एक डरावनी ऑरा छोड़ रही थी। इतनी छोटी सी स्पाइन में भी इतनी एनर्जी थी कि आसानी से किसी 2D लेवल के एक्सपर्ट को मिटा सकती थी। चलो ट्राई करते हैं। शाओयान ने वर्टेब्रे निकालने के बाद देखा कि स्केलेटन या पिल हॉल में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। शाओयान धीरे धीरे ट्रीन ट्रेजर चेस्ट की तरफ बढ़ा। पता नहीं काम करेगा या नहीं। राइट से लेफ्ट ट्राई करते हैं, शाओयान ने कहा। इतना कहकर शाओयान सबसे राइट वाले ट्रेजर चेस्ट के की होल में वर्टेब्रे डालने की कोशिश की। सी! मेटल के टकराने की आवाज पिल हॉल में गूंज उठी। डैम, खुल ही नहीं रहा। शाओयान ने वर्टेब्रे निकालते हुए मजबूरी में कहा। अब बीच वाले में ट्राई करो, किंग वेन ने कहा। अब ये क्लियर था कि वर्टेब्रे ही की है, बस हर चेस्ट की अलग की होगी। ठीक है। शाओयान बीच वाले ट्रेजर चेस्ट की तरफ बढ़ा। क्रैक!
इस बार वर्टिब्रे को डालने पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला और शाओयान ने आसानी से उसे घुमा दिया। खुल गया। कौन सा ट्रेजर है अंदर? जैसे ही ट्रेजर चेस्ट खुला, पूरी जगह स्ट्रॉन्ग लाइफ ऑरा से भर गई जो देखते ही आंखों को चमका दे। ये कैसे? ये तो टियानमू है। शाओयान ने ट्रेजर चेस्ट का लिड खोलकर जोर से कहा। शाओयान के सामने एक लकड़ी के पेपर जैसी चीज थी, लगभग उसके बाजू जितनी बड़ी, लेकिन उसका पूरा बदन ग्रीन लाइट छोड़ रहा था और उसमें से लगातार बहुत रिच लाइफ फोर्स निकल रही थी। इसी वक्त शाओयान के बॉडी के सबसे गहरे हिस्से में, क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट था, वुड एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट का एक ट्रेस जैसे बारिश के बाद बैम्बू की तरह अचानक उभरा और एक पावरफुल डिजायर फूट पड़ा। तियानमू। शाओयान की बात सुनने के बाद चिंगर और चिंगवेन एक दूसरे को देखने लगे। क्लियरली उन्होंने कभी इस चीज का नाम नहीं सुना था, लेकिन वो ट्रेजर चेस्ट से निकल रही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स को महसूस कर सकते थे। ये चीज बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं किंग न्यू तियानमू से अलग हो गया हूं, लेकिन शायद मुझे वापस जाकर तियानमू मांगना पड़ेगा। आखिर तियानमू उसके बॉडी में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ तियानमू मिल जाएगा। इस वक्त शाओयान की आंखें चमक रही थी और वो खुशी से मुस्कुरा रहा था। विंडिक्टिवनेस की कल्टीवेशन में लगभग हर इंसान का सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है। चाहे कुछ स्पेशल लोगों के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हों, लेकिन वो भी जानते हैं कि ज़्यादा ग्रीड अच्छा नहीं होता। इसी वजह से प्राचीन समय से लोग एक ही एट्रीब्यूट पर फोकस करते आए हैं। शाओयान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। होली फ्लेम होने की वजह से उसे फ्यूचर में फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेशन की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अगर वो वुड एट्रीब्यूट को भी कंप्लीटली अवेकन कर पाए तो फायर और वुड दोनों मिलकर उसकी पावर को और भी बढ़ा देंगे। और अब जो तियानमूस के सामने था वो शाओयान के बॉडी में वुड एट्रीब्यूट को अवेकन करने के लिए सबसे बेस्ट प्राइमर था। ये चीज़ लगता है ब्रदर शाओयान से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। शाओयान के एक्साइटेड एक्सप्रेशन को देखकर चिंगवेन धीरे से मुस्कुराकर बोला, हे ब्रदर चिंग, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे मना नहीं कर सकता। आगे अगर कोई ट्रेजर मिलेगा तो वो सब तुम्हारा होगा। शाओयान ने तियानमू को ध्यान से कंफर्म करने के बाद चिंगवेन की तरफ मुस्कुराकर कहा, हाँ, ब्रदर शाओयान, तुम क्या कह रहे हो? इतनी फॉर्मल बात मत करो। चिंगवेन भी हंस पड़ा, लेकिन वो शाओयान के एटीट्यूड से काफ़ी सेटिस्फाइड था। पहले ही शाओयान कॉप्स पे ले चुका था जो डो सियान तक एडवांस करने के काम आती है, और अब उसने ये प्रेशियस चीज़ भी ले ली। पिल हॉल के काफ़ी बेनिफिट्स शाओयान को मिल चुके थे। चिंगवेन को थोड़ा डर था कि कहीं शाओयान अनग्रेटफुल ना निकले, लेकिन शाओयान की गारंटी सुनकर वो भी रिलैक्स्ड हो गया। शाबू शाबू। शाओयान ने ध्यान से ट्रेजर चेस्ट बंद किया और उसे अपनी रिंग में रख लिया। तो फिर चलो अब दूसरा ट्रेजर चेस्ट देखते हैं, चिंगवेन मुस्कुरा कर बोला। ओके। शाओयान ने बाकी दो वर्टिब्रे उठाए और धीरे धीरे दोनों ट्रेजर चेस्ट्स के पास गया। उम्मीद है इनमें कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, चिंगवेन धीरे से बोल पड़ा। उसे थोड़ा डर भी था कि कहीं इनमें कुछ ना निकले और उनका टाइम वेस्ट हो जाए। सावधान रहो, मैं अब इसे खोलने वाला हूँ, शाओयान ने दोनों को सीरियस टोन में कहा और फिर अपने हाथ की स्पाइन को ट्रेजर चेस्ट के शैकल में डाला। क्रैक। एक आवाज़ के साथ शाओयान के पास वाला ट्रेजर चेस्ट धीरे से खुल गया। क्या है अंदर? ट्रेजर चेस्ट खुलने के बाद ना कोई ऑरा निकला, ना कोई पावर। पूरा पिल हॉल बिल्कुल शांत था। ये एक स्क्रोल। शाओयान ने अंदर झांक कर देखा। इस वक्त शाओयान की आंखों में जो चीज़ दिख रही थी वो एक जेड कलर का स्क्रोल था। वो बहुत ऑर्डिनरी लग रहा था। उस पर कोई राइटिंग भी नहीं थी। उसके गोल्ड और सिल्वर पैटर्न्स काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे थे। ये एक अच्छी चीज़ है। ये देखते ही सोल ईटर, जो अब तक शांत था, अचानक जोर से बोला, सीनियर, ये क्या है? शाओयान को लग रहा था कि ये कुछ स्पेशल हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोल ईटर भी रिएक्ट करेगा। ये आइस टाइप कल्टीवेशन टेक्निक का स्क्रोल है। आइस टाइप कल्टीवेशन टेक्निक? शाओयान हैरान हो गया। जब स्ट्रेंथ डोसियन लेवल तक पहुंचती है तब कल्टीवेशन टेक्निक्स और फाइटिंग स्किल्स में क्लियर डिवीजन हो जाता है। जैसे तुम फायर एट्रीब्यूट हो तो तुम सिर्फ फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेशन टेक्निक्स और फाइटिंग स्किल्स ही प्रैक्टिस कर सकते हो, सोल ईटर ने समझाया। तो क्या मैं थंडर एट्रीब्यूट की फाइटिंग स्किल प्रैक्टिस नहीं कर सकता? शाओयान शॉक में बोला। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन डो सियान बनने के बाद तुम्हारे बॉडी की डो सियान पावर एट्रीब्यूट जनरेट करती है। अगर तुम अपने ही एट्रीब्यूट की फाइटिंग स्किल प्रैक्टिस करते हो तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अगर दूसरे एट्रीब्यूट की प्रैक्टिस करते हो तो उसकी पावर कई गुना कम हो जाती है। तो ऐसा भी होता है? शाओयान ने धीरे से सर हिला दिया। अब लग रहा था कि डो इमॉर्टल बनने के बाद कल्टीवेशन टेक्निक और फाइटिंग स्किल्स पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं।
जब शाओयान सोच में था तब साइड में खड़ी चिंगर धीरे से ट्रेजर चेस्ट के पास आई। उसने अपना जेड जैसा हाथ उठाया और जेड कलर्ड स्क्रोल की तरफ बढ़ाया। सावधान। शाओयान को नहीं पता था चिंगर क्या कर रही है, लेकिन अपने इंट्यूशन की वजह से उसने वार्निंग दे दी। कुछ देर बाद चिंगर का हाथ मिस्टीरियस स्क्रोल को छुआ और तुरंत उस स्क्रोल से व्हाइट मिस्ट निकलकर चारों तरफ फैल गई। आइस एट्रीब्यूट फाइटिंग ची? शाओयान हैरान हो गया। हे ब्रदर शाओयान, पैनिक मत करो, ये मेरी सिस्टर का एक तरीका है। ये एक्चुअली आइस एट्रीब्यूट है। लगता है इस लड़की के बॉडी में कुछ खास है, सोल ईटर ने कहा। चिंगर के बॉडी का आइस एट्रीब्यूट मुझे भी ठंडी सी फीलिंग दे रहा है। ये? शाओयान हैरान हो गया जब उसने देखा कि चिंगर और स्क्रोल दोनों से व्हाइट मिस्ट निकल रही थी। इसके पास शायद एक्सट्रीमली कोल्ड बॉडी है, इसलिए इसका आइस टाइप फाइटिंग ची नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल है। ये एक्सट्रीमली कोल्ड बॉडी रेयर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी ठंड को कंट्रोल कर ले तो फिर सेम लेवल का कोई भी आइस एट्रीब्यूट एक्सपर्ट इसे इजीली डिफीट नहीं कर सकता, सोल ईटर ने एक्सप्लेन किया। शाओयान ने धीरे से सर हिला दिया। ये स्क्रोल मुझे चाहिए। चिंगर के प्रिटी फेस पर थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन उसने अपनी ब्यूटीफुल आइस से देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? चिंगविन तुरंत आगे बढ़ा और चिंगर को सपोर्ट करते हुए पूछा, भाई मैं ठीक हूं। ये स्क्रोल भी आइस एट्रीब्यूट का है और शायद मेरी फिजिक के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चिंगर की सांस थोड़ी कमजोर थी जब उसने चिंगविन से कहा, ठीक है, अगर ये स्क्रोल तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम को कम कर सके तो फिर ये ट्रिप बिल्कुल सक्सेसफुल है। चिंगविन मुस्कुराकर बोला। ले लो। शाओयान ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट से मिस्टीरियस स्क्रोल को रैप किया और चिंगर की तरफ भेज दिया। मेरे बॉडी की कोल्ड एनर्जी इससे एक्टिवेट हो गई है। मुझे तुरंत रिट्रीट में जाना पड़ेगा, वरना कोल्ड अटैक हो जाएगा। चिंगर ने स्क्रोल को टाइटली पकड़ते हुए सीरियस फेस से कहा, जाओ, ये एल्केमी हॉल बहुत बड़ा है, तुम कोई अच्छी जगह ढूंढकर रिट्रीट कर लो। हम लोग तब तक लास्ट ट्रेजर चेस्ट खोलने की तैयारी करते हैं। हाँ। चिंगर ने हल्का सा सर हिलाया और फिर रिट्रीट के लिए जगह ढूंढने निकल गई। अब बचा है लास्ट ट्रेजर चेस्ट। चिंगर को जाते हुए देखकर शाओयान और चिंगविन दोनों की नजर लास्ट ट्रेजर चेस्ट पर टिक गई। खासकर चिंगविन की आंखों में इंटेंस एक्साइटमेंट चमक रही थी। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 1133, Crazy Dan। ब्रदर किंग, तुम आगे बढ़ो। शाओयान ने किंगवेन को देखा जो थोड़ा सा कॉशियस लग रहा था और मुस्कुराकर बोला। वो और किंगर दोनों ऑलरेडी ट्रेजर ले चुके थे। अगर इस लास्ट ट्रेजर बॉक्स में कुछ ना निकला तो शायद किंगवेन को बड़ा झटका लगेगा, इसीलिए शाओयान ने उससे आगे बढ़ने को कहा। ठीक है। किंगवेन ने यह सुनकर हल्का सा स्माइल किया। उसे पता था कि शाओयान ने उसकी चिंता समझ ली थी। ये नहीं कि लास्ट ट्रेजर चेस्ट डेंजरस था और शाओयान चाहता था कि वो पहले ट्राई करे। उम्मीद है इसमें कुछ हो। किंगवेन ने शाओयान के हाथ से लास्ट वर्टिब्रा ली और धीरे से मुस्कुराकर बोला, खोलो। शाओयान ने धीरे से कहा, हाँ। किंगवेन ने जवाब दिया और बिना हेजिटेशन के वर्टिब्रा को ट्रेजर चेस्ट के शैकल में डाल दिया। क्रैक। किंगवेन ने हल्का सा घुमाया और ट्रेजर चेस्ट धीरे से खुल गया। बूम बूम बूम। ट्रेजर चेस्ट जैसे ही थोड़ा सा खुला, एक डैज़लिंग रेड लाइट अचानक फूट निकली। कितनी ईविल रेड लाइट है। शाओयान ने सिर्फ एक पल के लिए अंदर की चीज को महसूस किया और समझ गया कि इस लास्ट ट्रेजर बॉक्स की चीज सिंपल नहीं है। कितनी टेरिफाइंग कोहेजन। किंगवेन उस पावरफुल प्रेशर के नीचे खड़ा था। उसकी लाइफ और डेथ पावर चमक रही थी, लेकिन फिर भी वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। बैंग बैंग बैंग। कुछ सांसों के बाद ट्रेजर चेस्ट पूरी तरह से खुल गया और एक टायरानिकल इम्पैक्ट ने किंगवेन को कई मीटर दूर तक धकेल दिया। शाओयान भी ठीक फील नहीं कर रहा था। उसने पहले से डिफेंस बना लिया था, फिर भी ट्रेजर चेस्ट से निकल रही रेड लाइट ने उसे भी कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। ये क्या है? किंगवेन ने अपनी बॉडी स्टेबल करते ही लास्ट ट्रेजर चेस्ट की तरफ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि ट्रेजर बॉक्स के अंदर एक जेड बॉटल खड़ी थी जिसका टेक्सचर बहुत डेलिकेट था। जेड बॉटल पर ड्रैगन और फिनिक्स बने हुए थे जो काफी मैजेस्टिक लग रहे थे। उस जेड बॉटल के अंदर एक ड्रैगन आई साइज की मेडिसिनल पिल शांति से रखी थी। वो मेडिसिनल पिल डार्क रेड कलर की थी, जबकि जेड बॉटल हल्का सायान लाइट छोड़ रही थी। ड्रैगन फिनिक्स जेड बॉटल के आसपास रेड लाइट का एक बड़ा एरिया था जो बिल्कुल ईविल पावा जैसा लग रहा था और डेड ऑरा की तरह उदास एनर्जी दे रहा था। ये तो एक मेडिसिनल पिल है, किंगवेन ने देखकर भौएं सिकोड़ते हुए कहा। ये मेडिसिनल पिल थोड़ी अलग लग रही है। शाओयान ने पिल को घूर कर देखा और धीरे से सिर हिला दिया। सोल पावर, बाहर आओ। अगले ही पल शाओयान की ह्यूज सोल पावर सीधा पिल की तरफ बढ़ी। वो अपनी सोल पावर से इस चीज की असली नेचर जानने की कोशिश कर रहा था।
हो, जैसे ही शाओयान की सोल पावर ड्रैगन फिनिक्स जेड बॉटल को छुई, ट्रेजर चेस्ट के अंदर से ड्रैगन और फिनिक्स की लाउड रोर की आवाज गूंज उठी। बुरा हुआ। अपना माइंड प्रोटेक्ट करो, शाओयान जोल से चिल्लाया और किंग वेन को भी वॉर्न किया। बूम बूम बूम, ड्रैगन और फिनिक्स की लाउड आवाज पूरे पिल हॉल में गूंज रही थी, जैसे डिस्ट्रक्शन की रिपल्स लगातार फैल रही हों। हु ये चीज। कुछ सांसों के बाद ड्रैगन और फिनिक्स की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। ये बस कुछ ड्रैगन्स और फिनिक्स की मिसलेनियस साउंड्स हैं, सोल ईटर ने शांत टोन में कहा। तदरा शाओयान ये सुनकर बिल्कुल स्टन रह गया। चाहे सिर्फ आवाज ही क्यों ना हो, उसके लिए वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल प्रेशर था। ये ईविल फार्मासिस्ट का काम है ना? शाओयान ने कुछ देर तक सोचा, फिर धीरे से आगे बढ़कर डार्क रेड मेडिसिनल पिल को ध्यान से देखने लगा। ये चीज मैं किंग वेन जो उसके पास खड़ा था जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तुरंत श्योर नहीं हो पा रहा था और रुक रुक कर बोल रहा था। मुझे नहीं पता ये मेडिसिनल पिल क्या करती है, लेकिन क्योंकि ये ईविल फार्मासिस्ट के हाथ की है, शायद इसकी मेडिसिनल पावर नॉर्मल पिल्स जैसी नहीं होगी। शाओयान ने सिर हिलाकर कहा। चाहे वो कितना भी ऑब्जर्व करे, उसे डार्क रेड मेडिसिनल पिल का सीक्रेट समझ नहीं आ रहा था। शाओयान भी थोड़ा हेल्पलेस था। जैसे ही वो अपनी विंडिक्टिव एनर्जी या सोल पावर यूज करता, ड्रैगन फिनिक्स जेड बॉटल तुरंत पावरफुल प्रेशर रिलीज कर देती। मुझे याद आ गया, ये शायद ईविल फार्मासिस्ट का प्राउड क्रिएशन है। अगले ही पल किंग वेन की आवाज एक्साइटमेंट से भर गई। ब्रदर किंग, ये चीज क्या है? शाओयान ने उसकी तरफ देखा और नोटिस किया कि किंग वेन की आंखों में मैडनेस जैसा एक्साइटमेंट था। ये मैड मैजिक पिल है। किंग वेन की आंखों में फायरी एक्साइटमेंट था जब उसने धीरे से कहा, मैड मैजिक पिल? शाओयान ने सिर हिला दिया। उसने कभी इस पिल का नाम नहीं सुना था, लेकिन उसके गेस के हिसाब से इस पिल की पावर नॉर्मल लॉजिक से समझ नहीं आएगी। हाँ, ये मैड मैजिक पिल ही है। इसका इफेक्ट ये है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए यूजर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकती है। शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्रेंथ इंक्रीज? शाओयान ने थोड़ा अजीब फील करते हुए पूछा। डॉ-डी लेवल के बाद लोग यूजुअली सीक्रेट मेथड से स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करते, और डॉ-सियान एक्सपर्ट्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसे सीक्रेट मेथड्स बॉडी पर बहुत हैवी बर्डन डालते हैं। अगर गलती से सोर्स डैमेज हो गया तो पूरी लाइफ का कल्टीवेशन पाथ खराब हो सकता है। इसीलिए डॉ-सियान लेवल पर कोई भी सीक्रेट मेथड्स यूज नहीं करता। ब्रदर शाओयान, तुम एक बात नहीं जानते। हमारे गोस्ट किंग सिटी में ईविल फार्मासिस्ट के बारे में कुछ र्यूमर्स हैं, और ये मैड मैजिक पिल उसका प्राउड वर्क है। सच बताऊं तो इस मैड मैजिक पिल का इफेक्ट ये है कि 3 स्टार डॉ-सियान के नीचे कोई भी इसे खा ले तो उसकी स्ट्रेंथ 1 घंटे के लिए बढ़ जाती है, और इंक्रीज का लेवल बहुत शॉकिंग होता है। ये पूरा एक मेजर रैंक तक स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। अगर कोई 2 स्टार डॉ-सियान कंज्यूमेशन लेवल पर हो और ये पिल खा ले तो 1 घंटे के लिए उसके पास 3 स्टार डॉ-सियान कंज्यूमेशन की पावर आ जाएगी। और सबसे बेस्ट बात यह है कि मैड मैजिक पिल सोर्स को डैमेज नहीं करती। हाँ, इसे लेने के बाद 1 महीने तक वीकनेस रहेगी, लेकिन कल्टीवेशन पाथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी वजह से बहुत लोग इससे जेलस होते हैं। किंग वेन ने धीरे धीरे समझाया, उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। तो इसका इफेक्ट ऐसा है। शाओयान ने यह सुनकर काफी इंटरेस्ट फील किया। ब्रदर किंग, ये मेडिसिनल पिल बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन मुझे इसे लेना ही होगा। हमारे गोस्ट किंग सिटी में किंग फैमिली और यू फैमिली के बीच रिलेशनशिप बहुत डेंजरस स्टेज पर पहुंच गया है। इस पिल के साथ हमारी किंग फैमिली अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है। अगले ही पल किंग वेन की आंखों में सिंसियर इमोशन था। ब्रदर किंग, इस मेडिसिनल पिल को ले सकते हैं, शाओयान ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। वो ऑलरेडी काफी ट्रेजर्स ले चुका था। हालांकि शाओयान को भी मैड डीमन पिल काफी टेम्पटिंग लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। तो फिर पूरी किंग फैमिली ब्रदर शाओयान की शुक्रगुजार रहेगी। अगर ब्रदर शाओयान को कोई प्रॉब्लम ना हो तो जब तुम डॉ-सियान ब्रेक थ्रू कर लो तब मेरे साथ गोस्ट किंग सिटी चलो। वहां जल्द ही एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है। किंग वेन ने मैड डीमन पिल को केयरफुली रखते हुए कहा। ठीक है, शाओयान ने धीरे से अग्री किया। उसे पता था किंग वेन उसे अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन वो यहां नया था और यू फैमिली को ऑफेंड भी कर चुका था। किंग फैमिली के साथ जाना एक अच्छा ऑप्शन था। अब नेक्स्ट स्टेप है कॉप्स पिल को एब्जॉर्ब करना और डॉ एम्परर से ब्रेक थ्रू करना। किंग वेन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर की एपिसोड 1134 डिवावर द कॉप्स पिल। अगला स्टेप है कॉप्स पिल को डिवावर करना और डाओ-डी में एडवांस करना। किंग वेन की हंसी धीरे धीरे पूरे पिल हॉल में गूंज उठी। ब्रदर किंग, प्लीज, शाओयान ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। तीनों ट्रेजर चेस्ट्स मिल चुके थे, इसलिए यहां रुकने का अब कोई खास मतलब नहीं था। पहले बाहर चलते हैं। किंग वेन ने यह कहकर धसी हुई जमीन से बाहर कदम रखा और वापस पिल हॉल में आ गया। किंगर ने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। दोनों जैसे ही बाहर आए तुरंत साइड वाली वॉल की तरफ देखा।
सफ़ेद मिस्ट के चक्कर किंगर के बॉडी को कवर कर रहे थे और उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। ब्रदर शाओयान, डाओ सियान ब्रेक थ्रू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है तुम ज़रूर सक्सीड करोगे। किंग वेन ने यह कहकर सीधा पीछे की तरफ चल दिया। क्लियरली वो डाओ डी ब्रेक थ्रू की प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, मुझे भी शुरू करना चाहिए। डाओ ची सी के अंदर डाओ ची को फ्लेम बीस्ट्स ने पहले ही कंप्रेस कर दिया है। अब मुझे सिर्फ कॉप स्पिल को स्वॉलो करना है ताकि ह्यूज पावर मिले और डाओ कोर कंडेंस हो सके। फिर इमॉर्टल ट्रिबुलेशन क्रॉस करनी होगी, तभी असली डाओ डी ब्रेक थ्रू होगा और डाओ सियान में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। शाओयान ने धीरे से कहा। यही ठीक जगह है। शाओयान ने थोड़ा घूमकर एक जगह चुनी जो किंग वेन और किंगर से ज्यादा दूर नहीं थी, फिर सीधा क्रॉस लेग्ड बैठ गया। फायर, सोल पावर। जगह चूज करते ही शाओयान ने जोर से शाउट किया। डैजलिंग फ्लेम पावर और सोल पावर ने तुरंत दो ह्यूज बैरियर्स बना लिए जो शाओयान को कंप्लीटली सराउंड कर रहे थे। होली फ्लेम पावर और सोल पावर के डुअल आइसोलेशन बैरियर के साथ मैं अब आराम से ब्रेक थ्रू कर सकता हूं, शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास और ऑप्शन नहीं था। ब्रेक थ्रू के वक्त होली फ्लेम पावर जरूर यूज होगी और होली फ्लेम का अट्रैक्शन बहुत बड़ा होता है। शाओयान इसे आसानी से एक्सपोज नहीं करना चाहता था। डाओ ची ग्रुप, कॉप स्पिल। शाओयान ने फिर शाउट किया। आवाज गिरते ही फ्लेम बीस्ट द्वारा कंप्रेस किया हुआ फिस्ट साइज्ड डाओ ची मास उसके सामने आ गया और कॉप स्पिल भी, जो उसके डाओ एम्परर ब्रेक थ्रू के लिए काफी एनर्जी रखती थी। एक डाओवे का मतलब है डाओ ची का एक सी, चाहे अभी मेरा डाओ ची सी एम्प्टी ही क्यों ना हो। शाओयान ने धीरे से कहा। बॉय, ऐसा मत सोचो, तुम्हारे बैटल ची सी में सिर्फ फ्लेम बीस्ट ही नहीं बल्कि 2 होली फ्लेम क्रिस्टल्स की सोर्स पावर भी है और फाइटिंग सोल भी। सोल ईटर ने कहा। फाइटिंग सोल? अगर आप याद न दिलाते सीनियर तो शायद मैं भूल ही जाता। अगर मैं डाओ इमॉर्टल बनने के बाद फाइटिंग सोल डिवावर करूं तो शायद डायरेक्टली 1 स्टार डाओ इमॉर्टल लेट स्टेज या इवन कॉन्स्यूमेशन तक पहुंच सकता हूं। शाओयान एक्साइटमेंट से बोल पड़ा। बॉय, ज्यादा जल्दी मत करो। होली फ्लेम पावर की वजह से तुम 7 स्टार डाओ एम्परर से डायरेक्टली 1 टर्न 9 स्टार डाओ एम्परर और फिर डाओ एम्परर पीक तक पहुंच गए हो। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता कि तुम डाओ सोल डिवावर करके डाओ सियान ब्रेक थ्रू करो। तुम्हारी पावर अभी थोड़ी अनस्टेबल लग रही है। डाओ सियान ब्रेक थ्रू के बाद पहले इसे स्टेबलाइज करो, फिर डाओ सोल डिवावर करना, वरना फ्यूचर पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और तुम्हारी फाइटिंग सोल पावर भी कम नहीं है। मेरे गेस के हिसाब से जब तुम 1 स्टार डाओ इमॉर्टल मिडिल स्टेज तक पहुंच जाओगे तब इसे डिवावर करना, तब तुम सीधा 2 स्टार डाओ इमॉर्टल तक एडवांस कर सकते हो। सोल ईटर ने कहा। सीनियर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। अब जब सब रेडी है तो शुरू करो। डाओ इमॉर्टल के रास्ते पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ये सब तुम्हें खुद ही कैरी करना होगा, सोल ईटर ने कामली कहा। हाँ। शाओयान ने तुरंत सिर हिला दिया, फिर हाथ हिलाकर कॉप स्पिल अपने हाथ में ले ली। ये लड़का सच में मॉन्स्टर है। 3 होली फ्लेम्स, फाइटिंग सोल और वुड एट्रीब्यूट। अगर बाद में कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स मिल गए तो मैं कह सकता हूं कि शाओयान मेरा डिसाइपल है। मुझे लगता है इस लड़के की फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत हाई होंगी। नहीं, मुझे इसके ग्रो होने से पहले ही इसे डिसाइपल बनाना होगा, तब फ्यूचर में सोल ईटर का नाम भी बहुत चमकेगा। है। चलो शुरू करते हैं, शाओयान ने सीरियस टोन में कहा। बिना हेजिटेशन के उसके हाथ में ब्लूइश येलो होली फ्लेम सडनली जल उठी और कॉप स्पिल को कवर कर लिया। शाबू शाबू। होली फ्लेम की पावर बहुत स्ट्रांग थी। जैसे ही फ्लेम कॉप स्पिल को छुई उससे थिक स्मोक निकलने लगा, जैसे किसी पावरफुल एनिमी से टकरा गया हो। ये स्मोक भी यूजफुल है, इसे वेस्ट मत करो। शाओयान ने देखा और तुरंत एक सांस ली। थिक स्मोक तुरंत उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। उसके बॉडी के अंदर ब्लैक और व्हाइट लाइफ डेथ पावर चमकने लगी और धीरे धीरे मर्ज होने लगी। ये थोड़ी सी पावर काफी नहीं है। शाओयान ने महसूस किया कि स्मोक से लाइफ डेथ पावर बस थोड़ी सी ही फ्यूज हुई है। डाओ एम्परर पीक पर ब्लैक और व्हाइट लाइफ डेथ पावर ऑलमोस्ट परफेक्ट फ्यूजन के करीब होती है, लेकिन डाओ एम्परर ब्रेक थ्रू के लिए ये काफी नहीं है। लाइफ और डेथ पावर का परफेक्ट फ्यूजन जरूरी है, तभी अपनी डाओ सियान पावर जन्म लेगी, तभी कोई रियल फाइटिंग इमॉर्टल बनेगा। गुलू। थोड़ी देर बाद कॉप स्पिल की आउटर डस्ट लेयर गिरने लगी। शाओयान ने बिना और वेट किए सीधा उसे निगल लिया। भूम। जैसे ही कॉप स्पिल उसने स्वॉलो की, एक टायरानिकल एनर्जी उस पिल से निकली और धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी और लिम्स में फ्लो होने लगी। शाओयान ने पहले होली फ्लेम से कॉप स्पिल को बर्न इसलिए किया था ताकि उसमें से कॉप सी और इम्प्योरिटीज फिल्टर हो जाएं और सिर्फ प्योर एनर्जी ही कंज्यूम हो। जो स्मोक निकला था वही कॉप्स गैस थी। भूम भूम भूम। फिल्टर्ड कॉप स्पिल एनर्जी जैसे ही शाओयान के बॉडी में घुसी, एक वायलेंट पावर इरप्ट हो गई जो उसके बॉडी को ऑलमोस्ट ओवरवेल्म कर रही थी। लाइफ और डेथ मर्ज हो जाओ।
शाओयान ने देखा कि उसके बॉडी के लिम्स ऑलमोस्ट कॉप स्पिल एनर्जी से सैचुरेटेड हो गए हैं, इसलिए उसने फाइनल अटैक लॉन्च किया। आ ये कहते ही तुरंत शाओयान के मुंह से एक पेनफुल स्क्रीम निकली। भम भम भम। कॉप स्पिल की ह्यूज एनर्जी ने डायरेक्टली उसकी लाइफ डेथ पावर को वायलेंटली शेक कर दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल प्लेजेंट नहीं था। इस वक्त शाओयान को लाइफ डेथ फ्यूजन के एक्सप्लोजन्स और कॉप स्पिल एनर्जी के वायलेंट इम्पैक्ट दोनों को एक साथ एंड्योर करना पड़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, दांत कस लिए थे और उसके फेस पर इंटेंस पेन दिख रहा था। मैं डिग्निफाइड एम्परर यान हूं, कैसे डर सकता हूं लाइफ और डेथ से। आओ, जो करना है कर लो। शाओयान ने हर वर्ड जोर से बोला। उसकी आवाज में फियरलेस रिबेलियस ऑरा था। भूम भूम भूम। कॉप स्पिल के वायलेंट इम्पैक्ट के नीचे लाइफ और डेथ पावर धीरे धीरे मर्ज होने लगी। ब्लैक और व्हाइट कलर ट्रांसफॉर्म होते हुए फायरी रेड में बदल रहे थे, लेकिन हर बार जब ब्लैक और व्हाइट पावर फ्यूज होती, उस स्पेस में एक पेनफुल क्राई भी गूंजती। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 1135 में आपका स्वागत है। ब्लू येलो होली फ्लेम की पावर से घिरे स्पेस में एक आदमी जिसके बॉडी पर ब्लैक और व्हाइट बीम्स निकल रहे थे लगातार चिल्ला रहा था। क्लियरली वो बहुत ज्यादा दर्द में था। डैम डैम। शाओयान ने दांत भींच लिए। वो कोशिश कर रहा था कि वो ना चिल्लाए, लेकिन जब भी कॉप स्पिल से एक ह्यूज फोर्स निकलकर लाइफ और डेथ पावर पर इम्पैक्ट करती, वो दर्द जो सीधा हड्डियों और सोल तक पहुंचता था, शाओयान को हिला देता था। क्रैश। और वक्त धीरे धीरे बीत गया। 3 दिन, पूरे 3 दिन तक शाओयान इस इनह्यूमन टॉर्चर को झेलता रहा। अगर होली फ्लेम की प्रोटेक्शन ना होती तो शायद वो इतने इंटेंस पेन की वजह से कब का बेहोश हो चुका होता। लेकिन शाओयान ने एक अजीब बात नोटिस की। हर बार जब वो अपनी लिमिट के करीब पहुंचता, उसके हार्ट से ब्लू फ्लेम्स रेनबो की तरह फूट पड़ती, जो उसके बॉडी को नरिश करती और उसकी इंजरीज को रिपेयर कर देती। शाओयान जानता था कि ये मू यिंगिंग की वजह से हो रहा था, लेकिन अब मू यिंगिंग उसके हार्ट का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए ये एक्शन उसका इंस्टिंक्ट था। 3 दिन। अब सक्सेस का टाइम आ गया है। शाओयान ने अपने माइंड को काम किया और अपने बॉडी के अंदर मौजूद ब्लू येलो होली फ्लेम की ह्यूज सोर्स पावर को मोबिलाइज करके कॉप स्पिल पर फाइनल अटैक लॉन्च कर दिया। बूम बूम बूम। शाओयान के कंट्रोल में ब्लू येलो होली फ्लेम की सोर्स पावर सीधा उसके बॉडी के अंदर कॉप स्पिल की तरफ बढ़ गई। कॉप स्पिल की एनर्जी सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इसे डोलिटी ब्रेक थ्रू का ट्रेजर कहा जाता है। इवन 3 दिन तक शाओयान के बर्निंग जू के रिफाइनिंग के बाद भी ये कंप्लीटली रिफाइन नहीं हुई थी। अब कॉप स्पिल सिर्फ फिंगर टिप साइज की रह गई थी, जो 3 दिन पहले से काफी छोटी थी। शाओयान का गोल था इसकी लास्ट एनर्जी को कंप्लीटली रिफाइन करना, ताकि उसकी लाइफ और डेथ पावर जो ऑलमोस्ट फ्यूज हो चुकी थी, एक और स्टेप आगे बढ़ सके। लाइफ और डेथ का फ्यूजन और 2 इमॉर्टल का जन्म। मर जा मेरे सामने। शाओयान ने कॉप स्पिल को डिटेक्ट किया और तुरंत ब्लू येलो होली फ्लेम सोर्स पावर से उसे रैप कर लिया। कॉप स्पिल ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, जैसे वो खुद ही शाओयान को खुद को रिफाइन करने दे रहा हो। शाओयान की ब्लू येलो फ्लेम्स के नीचे कॉप स्पिल की लास्ट एनर्जी धीरे धीरे कलरलेस और ट्रांसपेरेंट पावर में कन्वर्ट होने लगी। ये पावर होली फ्लेम ने तुरंत स्वॉलो कर ली और उसे एब्जॉर्ब करते ही होली फ्लेम वायलेंट हो गई। लाइफ और डेथ पावर, मेरे लिए मर्ज हो जाओ। शाओयान ने जोर से गरजा। अब उसके बॉडी में लाइफ और डेथ पावर ब्लैक और व्हाइट नहीं रही थी, वो मिल्की व्हाइट बन चुकी थी, जिसमें थोड़ी सी ब्लैक और व्हाइट एनर्जी अभी भी बाकी थी। शाओयान जानता था कि उसे कॉप स्पिल की लास्ट पावर की मदद से लाइफ और डेथ पावर में बची हुई ब्लैक और व्हाइट एनर्जी को कंप्लीटली रिमूव करना होगा, ताकि वो प्योर मिल्की व्हाइट बन जाए। तभी डोक और फ्यूजन का नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल होगा। ये लास्ट स्टेप था। सक्सेस का मतलब ब्रेक थ्रू और फेलियर का मतलब इरिवर्सिबल डैमेज। बूम बूम बूम। शाओयान ने जब ब्लू येलो फ्लेम से ह्यूज एनर्जी लाइफ और डेथ पावर में इंजेक्ट की, तो उसमें बची हुई ब्लैक और व्हाइट एनर्जी ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया। जैसे लाइफ और डेथ कह रही हो, हमने इतने टाइम तक तुम्हारी मदद की और अब तुम हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्रैश। लेकिन शाओयान ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने अपना माइंड स्टेडी रखा और डैजलिंग पावर को कंटिन्यूसली इंजेक्ट करता रहा, उस रेजिस्टेंस को ऑब्लिटरेट करते हुए। कुछ ही ब्रेथ्स में ब्लैक और व्हाइट की लास्ट रेसेस भी हैवी रेन की तरह जल्दी जल्दी खत्म होने लगीं। ये देखकर शाओयान जोर से हंस पड़ा। अब उसके डोची में लाइफ और डेथ पावर बिल्कुल नहीं बची थी, सिर्फ मिल्की व्हाइट कलर रह गया था, जिसका कोई एट्रीब्यूट नहीं था। ये डो कोर कंडेंस करने का फर्स्ट स्टेप था। जब लाइफ और डेथ पावर परफेक्टली फ्यूज हो जाती है, तभी डो कोर कंडेंस किया जा सकता है। डो कोर कंडेंस होने के बाद ही उसका एट्रीब्यूट कलर जन्म लेता है। तब मिल्की व्हाइट लाइट कलर गेन करती है और उसे रियल डोसियन पावर कहा जाता है। अब सबसे डिफिकल्ट स्टेप बचा है, डो कोर कंडेंस करना, शाओयान ने सीरियस टोन में कहा। फिर वो धीरे धीरे मिल्की व्हाइट स्यूडो डोसियन पावर और कंप्रेस डोची ग्रुप के पास गया। दोनों एक ही डोची से बने थे, लेकिन उनकी नेचर बिल्कुल अलग थी। डोची ग्रुप शाओयान के डो एम्परर पीरियड के सारे डोची को कंप्रेस करके बना था, चाहे वो सिर्फ फिस्ट साइज का हो, लेकिन उसकी पावर इतनी थी कि डो एम्परर पीक एक्सपर्ट्स भी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते थे।
और मिल्की वाइट लाइट जो लाइफ और डेथ पावर के फ्यूजन से बनी थी वो स्यूडोडोसियन पावर थी। जब डो कोर कंडेंस होगा तभी उसका रियल एट्रीब्यूट कलर जन्म लेगा। बस कोई एक्सीडेंट ना हो, शाओयान ने ध्येय से कहा। उसने तुरंत ह्यूज सोल पावर मोबिलाइज की और गॉर्जस डूची बॉल की तरफ भेज दी। वेंग ओम। डोची ग्रुप ने शाओयान के एक्शन को फील किया और तुरंत वायलेंटली रिगल करने लगा, जैसे वो एस्केप करना चाहता हो। तुम ओरिजिनली मेरा ही हिस्सा हो, अब तुम्हें वापस अपनी जगह पर आना होगा, शाओयान ने कहा। ये एरिया होली फ्लेम बैरियर से कवर्ड था, इसलिए डोची ग्रुप कितना भी स्ट्रगल करे वो शाओयान के कंट्रोल से बच नहीं सकता था। मर जा मेरे सामने, शाओयान ने गरज कर कहा। डोची ग्रुप डिफ्लेटेड बलून की तरह धीरे धीरे शाओयान के फ्लेमिंग जाइंट हैंड में आ गया। अब अंदर जाओ, शाओयान ने बिना हेजिटेशन के होली फ्लेम और सोल पावर की हेल्प से उसे सप्रेस करके डोची सी में भेज दिया। वेंग वेंग। जैसे ही डोची ग्रुप डोची सी में एंटर हुआ उसने पावरफुल रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन शाओयान उसमें स्ट्रेंज फायर की स्मेल भी फील कर सकता था। स्यूडोडोसियन पावर, अब तुम्हारी बारी है, शाओयान ने मिल्की वाइट पावर की तरफ देखा। स्यूडोडोसियन पावर ने बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं किया। शाओयान ने आसानी से उसे कंट्रोल करके डोची सी में मर्ज कर दिया। डोची ग्रुप और स्यूडोडोसियन पावर, जब तुम दोनों कंप्लीटली फ्यूज हो जाओगे तभी डो कोर कंडेंस होगा, शाओयान ने धीरे से कहा। मर्ज हो जाओ, शाओयान ने जोर से शाउट किया। उसके एम्प्टी डोची सी में ब्लू येलो फ्लेम्स हर तरफ से फूट पड़ी और दोनों पावर्स को एक जगह फोर्स करके उन्हें कंप्रेस करके डो कोर बनाने लगी। बूम बूम बूम। गॉर्जियस डोची ग्रुप क्रेजी तरह से रिगल करने लगा। स्यूडोडोसियन पावर, इसे स्वॉलो करो, शाओयान ने गरज कर कहा। मिल्की वाइट लाइट ने डोची ग्रुप को स्वॉलो कर लिया। बूम। डोची ग्रुप स्यूडो पावर के अंदर वायलेंटली चार्ज करने लगा, जैसे वो बॉन्डेज तोड़ना चाहता हो। मैं तुम्हें ये चांस नहीं दूंगा। डबल फ्लेम पावर, सप्रेस। शाओयान के लिप्स पर हल्का सा स्माइल आया। दो होली फ्लेम क्रिस्टल से सियान लिक्विड और काखी लिक्विड निकलकर उस पावर पर अटैक करने लगे। इस मोमेंट पर गॉर्जियस डोची ग्रुप और स्यूडोडोसियन पावर एक ब्रिलियंट लाइट स्पॉट में ट्रांसफॉर्म हो गए। उसके अंदर स्लो ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगे और जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता उसका मतलब शाओयान का डो एम्परर से डोसियान ब्रेक थ्रू। इस दौरान कई दिन बीत चुके थे, लेकिन यूकुआन, लईशी और ट्रेजर हंट करने आए लोगों का एक ग्रुप जो यिनयुए तान में था, उन्हें चिंगन्यू त्यानमू की रोक के कारण वापस हटना पड़ा। चाहे यूकुआन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, फिर भी वो चिंगन्यू त्यानमू का मैच नहीं था। आखिर ये चिंगन्यू त्यानमू का टेरिटरी था। मिस्टर यू, क्या हमें वेट करना पड़ेगा? यू फैमिली का एक फॉलोवर ने यिनयुए तान के पास यूकुआन से पूछा। वेट करो, बीस्ट चिंगन्यू त्यानमू अपना टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है और मैं भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि चिंग फैमिली के वो दो कचरे और वो बास्टर्ड किस तरह की बदकिस्मती या लक से यहाँ अंदर जा सके, जबकि चिंगन्यू त्यानमू ने उन्हें अलाउ कर दिया। चाहे हमें अंदर जाने का चांस ना मिले, लेकिन इन तीन लोगों की स्ट्रेंथ सिर्फ 2D पीक है। इस बार मैं गोस्ट मून वेल से जो भी उन्होंने लिया है सब वापस ले लूंगा। यिनयुए तान के सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर दो और कोई भी सस्पिशियस इंसान दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। यूकुआन ने सामने यिनयुए तान को गुस्से से घूरते हुए कहा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस वक्त यिनयुए तान के अंदर गोस्ट मून वेल के नीचे कुछ अननोन चीजें हो रही थी। शाओयान और उन तीनों को रिट्रीट किए 1 महीना हो चुका था। 1 महीने में न चिंगर और न चिंगवैन के बाहर आने के कोई साइंस नहीं थे। इससे साफ था कि डोसियन ब्रेक थ्रू इतना आसान नहीं है और चिंगर भी शायद उस आइस टाइप एक्सरसाइज को यूज करके अपने बॉडी के कोल्ड को स्टेबलाइज करना चाहती थी। इस वक्त पिल हॉल के अंदर 3 लाइट अरेज व्हाइट, रेड और ब्लू येलो एक साइड पर धीरे धीरे खड़े थे। ब्लू येलो लाइट अरे के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस हो रही थी। हे, लगभग 1 महीना हो गया, अब तक तुम्हें सक्सीड हो जाना चाहिए। इस वक्त शाओयान की थोड़ी सी बंद प्यूपिल्स धीरे से खुल गईं। उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था, जैसे कोई बॉटमलेस एबिस हो। लगभग 1 महीने तक शाओयान ने बहुत टॉर्चर झेला। उसके अंदर गॉर्जियस डोची ग्रुप और सूडोडोसियन पावर के बीच कई बार क्लैशेस हुए। अगर शाओयान के पास होली फ्लेम पावर ना होती तो शायद वो सच में हेल्पलेस हो जाता। बूम बूम बूम। जैसे ही शाओयान की आवाज़ खत्म हुई, डोची सी में ब्लू येलो फ्लेम्स तुरंत पीछे हट गईं और जो लाइट स्पॉट सूडोडोसियन पावर और गॉर्जियस डोची ग्रुप को कंबाइन कर रहा था वो धीरे धीरे हिलने लगा। उसमें से एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन निकलने लगी। ये देखकर शाओयान खुशी से भर गया, क्योंकि वो इस फ्लक्चुएशन को पहले से जानता था। ये डोसियन पावर की फ्लक्चुएशन थी। पुफ पुफ। कुछ देर बाद उस लाइट स्पॉट के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डोची बर्स्ट हुआ और डोची सी के हर डायरेक्शन में ब्लास्ट होने लगा। फाइनली
सक्सेस हो गया। जब शाओयान ने ये सीन देखा तो उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि ये 2 कोर कंडेंस होने का साइन था। क्रैश! कुछ ही ब्रेथ्स के बाद लाइट स्पॉट के आसपास की लाइट धीरे धीरे गायब हो गई और उसका असली रूप सामने आया। 2 कोर! शाओयान ने उस 2 कोर को देखकर हैरानी से कहा। शाओयान ने फाइनली 2 कोर कंडेंस कर लिया था, लेकिन ये 2 कोर ड्रैगन आई जितनी साइज का एक राउंड बीट जैसा था। तुम्हारा 2 कोर अलग क्यों है? सोल ईटर मास्टर ने इस वक्त पूछा। अलग? शाओयान ने हैरानी से कहा। नॉर्मली 2 कोर्स रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसे होते हैं, तुम्हारा राउंड है। मैंने पहली बार ऐसा 2 कोर देखा है, सोल ईटर ने सर हिलाकर कहा। चिंता मत करो, पहले 2 कोर की पावर ट्राई करते हैं, शाओयान ने धीरे से कहा। उसके गैस के मुताबिक 2 कोर का ये स्ट्रेंज शेप शायद फेंजुआ और होली फ्लेम से रिलेटेड है। पावर ऑफ डोसियन, शाओयान ने धीरे से कहा। अचानक एक ब्लू येलो लाइट बीम बाहर निकली। क्या पावरफुल स्ट्रेंथ है! शाओयान इस स्ट्रेंथ को फील करके हंस पड़ा। अगर शाओयान की स्ट्रेंथ अभी भी 2D पीक पर होती तो भी उसमें हिम्मत होती कि वो 1 स्टार डोसियन अर्ली स्टेज एक्सपर्ट से फाइट कर सके, लेकिन अब जबकि वो खुद 1 स्टार डोसियन इनिशियल स्टेज बन गया था, तो वो 1 स्टार डोसियन मिड स्टेज एक्सपर्ट से कम्पीट कर सकता था। और अगर बात 1 स्टार डोसियन लेट स्टेज की हो तो उनसे भी फाइट करना एग्जैजरेशन नहीं था। यही डोसियन पावर की टायरनी थी। डोसियन पावर की पावर सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं है, बल्कि लाइफ और डेथ पावर से कंप्लीटली अनमैच्ड है। और जो फाइटिंग स्किल्स तुम डोसियन पावर के साथ यूज करोगे, वो पहले लाइफ डेथ पावर से यूज की गई स्किल्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होंगी। सोल ईटर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। यू फैमिली का हेड यू क्वान शायद 1 स्टार डोसियन अर्ली स्टेज से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। पहले उससे मिलना मेरे लिए मुश्किल होता, लेकिन अगर अब उससे मिलता हूं तो उसे डील करना मुश्किल नहीं होगा, शाओयान ने सैटिस्फैक्शन से कहा। अब जब तुमने डोसियन पावर और 2 कोर मास्टर कर लिया है तो चलो मेन इवेंट से मिलते हैं, सोल ईटर लॉर्ड ने अचानक एक ईविल स्माइल से कहा। मेन इवेंट? शाओयान ने हैरानी से पूछा। ध्यान से फील करो। डोसियन ट्रिब्यूलेशन? शाओयान ने ध्यान से सेंस किया और उसका चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि इस वक्त येन्युए तान के ऊपर एक रेयर थंडरक्लाउड धीरे धीरे अपीयर हो रहा था। कहते हैं डोडी से डोसियन प्रमोशन के वक्त डोसियन ट्रिब्यूलेशन आती है, जो 9 कलर्स में डिवाइड होती है। जितनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ होगी उतनी ही पावरफुल डोसियन ट्रिब्यूलेशन होगी, और इस लड़के के पास होली फ्लेम का बूस्ट भी है, तो 9 कलर ट्रिब्यूलेशन अट्रैक्ट करना भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कहा जाता है कि 9 कलर डोसियन ट्रिब्यूलेशन के ऊपर भी एक और ज़्यादा टेरिफाइंग ट्रिब्यूलेशन होती है, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम से कभी अपीयर नहीं हुई। बूम बूम बूम! जो ये न्यूए तान का स्काई पहले सनी था, वो अचानक चेंज हो गया। स्काई में लाइटनिंग स्ट्रीक्स अपीयर होने लगी और पूरा एरिया थंडर क्लाउड से कवर हो गया। ध्यान से देखो तो टोटल 7 थंडर क्लाउड्स थे। हर एक थंडर क्लाउड का कलर अलग अलग था। लेकिन ये एंड नहीं था। थंडर क्लाउड्स अभी भी वायलेंटली रोल हो रहे थे, जैसे कोई और ज्यादा टेरिफाइंग थंडर क्लाउड अपीयर होने वाला हो। कोई डोसियन फेस कर रहा है। यूक्वान जो येन्युए तान के बाहर गार्ड कर रहा था और शाओयान और उसके कंपेनियंस को हंट करने के लिए रेडी था, स्काई के टेरिफाइंग थंडर क्लाउड को देखकर शॉक हो गया। उसकी करंट स्ट्रेंथ 1 स्टार डोसियन मिड स्टेज थी। जब उसने डोसियन ट्रिब्यूलेशन फेस की थी, तब वो 6 कलर ट्रिब्यूलेशन भी बेयरली पास कर पाया था, और यहां तो 7 कलर्स ऑलरेडी अपीयर हो चुके थे, और थंडर क्लाउड्स अभी भी रुक नहीं रहे थे। हे, सच में वो किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स का फेवर्ड ह्यूमन है। क्या टैलेंट है! ये न्यूए तान के अंदर चिंगन्यू त्यानमू पानी के ऊपर धीरे से फ्लोट हुआ और स्काई के टेरिफाइंग डोसियन ट्रिब्यूलेशन को देखकर मुस्कुराया। बस अफसोस है कि मेरा ओरिजिन त्यानमू नहीं है, वरना मैं इस ह्यूमन को एक फेवर दे सकता था, लेकिन वो ईविल फार्मासिस्ट ने ले लिया। ये कहकर चिंगन्यू त्यानमू फिर से धीरे से पानी के अंदर डूब गया। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1137, 9 कलर्ड बैटल इमॉर्टल रॉबरी। बूम! थंडर जोर से गरजा, जैसे आसमान टूट रहा हो और जमीन फट रही हो। एक के बाद एक बड़े थंडर येन्युए तान के ऊपर अपीयर होने लगे, जैसे किसी टारगेट को ढूंढ रहे हों। लेकिन काफी देर तक कोई टारगेट नहीं मिला तो वो वापस थंडर क्लाउड्स के अंदर लौट गए। ऐसे रिपीट होने से थंडर क्लाउड और भी ज्यादा डैजलिंग और पावरफुल हो गए। इस वक्त डाउशियन ट्रिब्यूलेशन के थंडर क्लाउड्स के ऊपर 8 कलर्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हुआ था।
8 थंडर क्लाउड्स एक स्ट्रेंज सर्कल में अरेंज हो गए थे और उस सर्कल के सेंटर में एक ऐसा थंडर स्लोली फॉर्म हो रहा था जो दुनिया का कलर चेंज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी ज्यादा टेरिफाइंग थंडर क्लाउड जन्म लेने वाला हो। क्या मॉन्स्टर है! नीचे खड़े यू क्वान ने ये सीन देखकर जेलसी से कहा, क्योंकि वो जानता था कि जिसने जितनी स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल फाइटिंग ट्रिब्यूलेशन पास की होती है उसका फ्यूचर पोटेंशियल उतना ही लिमिटलेस होता है। उसने खुद सिर्फ 6 कलर्ड इमॉर्टल फाइटिंग ट्रिब्यूलेशन पास की थी और इसी वजह से गोस्ट किंग सिटी में यू फैमिली के अंदर उसका हाई स्टेटस था। गोस्ट किंग सिटी के बड़े लोग नॉर्मली 7 कलर्ड ट्रिब्यूलेशन पास करते थे। जो लोग 7 कलर्ड इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव कर लेते हैं वो छोटे वर्ल्ड्स के ओवरलॉर्ड्स बन जाते हैं, और अगर कोई 9 कलर्ड ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव कर ले तो वो पूरे ली सोल रेल्म में टॉप एक्सपर्ट्स में काउंट होता है। और जो 9 कलर्ड डाउशियन ट्रिब्यूलेशन से भी ज्यादा टेरिफाइंग ट्रिब्यूलेशन है, उससे लेकर एक लेजेंड है। एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक पूरे ली सोल डोमेन में सिर्फ लॉर्ड ऑफ ली सोल ने ही उस लेवल को अचीव किया है। लेकिन लॉर्ड ऑफ ली सोल कौन है? गोस्ट वर्ल्ड में सेंट्रल पावर के अलावा अगर कोई सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस है तो वो लॉर्ड ऑफ ली सोल ही है। लेकिन अब सामने वाला इंसान 8 कलर्ड थंडर क्लाउड्स अट्रैक्ट कर रहा था। ये देखकर यू क्वान के अंदर किलिंग इंटेंट भर गया। डाउशियन ट्रिब्यूलेशन की स्ट्रेंथ फ्यूचर पोटेंशियल का सिंबल होती है। लॉर्ड ऑफ ली सोल इसका सबसे बड़ा प्रूफ था। इसलिए यू क्वान कभी भी इस इंसान को ग्रो होने नहीं देगा। मुझे नहीं पता ये शाओ यान है या किंग फैमिली का लड़का, लेकिन चाहे तुम कौन भी हो, इस बार मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये कहकर यू क्वान धीरे धीरे काम हो गया। कितनी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन है! इस वक्त शाओ यान गुयुए जिन पिल हॉल के अंदर था। अपनी परसेप्शन से उसने यिन्यू टैन के ऊपर 8 कलर्ड थंडर क्लाउड को फील किया और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। इन थंडर क्लाउड्स की टिरनी शाओ यान के पहले पिल रिफाइनिंग थंडर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इस बार शाओ यान को सीरियस होना ही पड़ेगा। सोल ईटर लॉर्ड ने शाओ यान को पहले ही डाउशियन ट्रिब्यूलेशन के हॉरर के बारे में वॉर्न किया था। सीनियर, क्या कोई वे है कि इस थंडर क्लाउड को मेरे होली फ्लेम स्पेस में ट्रांसफर कर दिया जाए? शाओ यान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, क्योंकि वो जानता था कि 8 कलर्ड थंडर क्लाउड शायद उसकी लिमिट नहीं है। अगर एक्सीडेंटली 9 कलर्ड थंडर क्लाउड आ गया और यहाँ बहुत लोग हैं तो उससे अननेसेसरी ट्रबल हो सकता है। और डाउशियन ट्रिब्यूलेशन के बाद शाओ यान को तियानमू अवेकनिंग के अंदर वुड एट्रीब्यूट डिवावर भी करना था, इसलिए उसका पिल पैलेस छोड़ना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पिल पैलेस ही सबसे बेस्ट प्लेस था कल्टीवेशन और रिट्रीट के लिए। छोटी सी बात है, मुझ पर छोड़ दो, सोल ईटर लॉर्ड ने कामली कहा। अगला मोमेंट में सोल ईटर लॉर्ड की फिगर घोस्ट की तरह डिसअपियर हो गई। थोड़ी देर बाद वो 8 कलर्ड थंडर क्लाउड्स के पास अपीयर हुआ और उसने हल्का सा हाथ वेव किया। अचानक 8 कलर्ड थंडर क्लाउड जैसे डर गया हो और सीधा सोल ईटर लॉर्ड के कंट्रोल में आ गया। अगला मोमेंट में सोल ईटर शाओ यान के बॉडी के होली फ्लेम स्पेस में अपीयर हुआ और पूरा 8 कलर्ड थंडर क्लाउड वहां ले आया। इस एक्शन को यिन्यू टैन के ऊपर खड़े यू क्वान ने बिल्कुल नोटिस नहीं किया। थंडर क्लाउड का डिसअपियर होना सबको ऐसा लगा जैसे ट्रिब्यूलेशन फेल हो गई हो। क्या टेरिफाइंग मेथड है? शाओ यान हैरानी से बोला। लेकिन अगले मोमेंट में शाओ यान ने होली फ्लेम स्पेस के अंदर डेंजरस 8 कलर्ड थंडर क्लाउड को देखा और तुरंत अपना माइंड फोकस कर लिया। उसने बर्निंग ज्वेल और डाओ कोर एक्टिवेट किया और बॉडी की सारी पावर मोबिलाइज कर दी। वो देखना चाहता था कि वो कितनी ट्रिब्यूलेशंस ट्रिगर कर सकता है। बूम बूम बूम, होली फ्लेम स्पेस के अंदर थंडर क्लाउड से मैसिव फ्लक्चुएशंस निकलने लगे, जैसे वो शाओ यान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हों और बताना चाहते हों कि मॉर्टल बॉडी से इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करने का सिर्फ एक एंड होता है, डेथ। गुलू गुलू गुलू, कुछ ही ब्रेथ्स में 8 कलर्ड थंडर क्लाउड्स के सेंटर में एक और डैजलिंग थंडर क्लाउड बर्स्ट हुआ। जैसे ही ये थंडर क्लाउड अपीयर हुआ, शाओ यान का बॉडी कांप गया, क्योंकि उसे इस 9th कलर्ड थंडर क्लाउड से एक इररेजिस्टिबल ऑरा फील हुआ। 9 कलर्ड फाइटिंग इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन, शाओ यान धीरे से बोला। इस 9 कलर्ड ट्रिब्यूलेशन को फेस करना ही मुश्किल था। अगर और ज्यादा पावरफुल ट्रिब्यूलेशन आई तो? चिंता मत करो, अपनी 3rd होली फ्लेम एक्टिवेट करने की कोशिश करो, सोल ईटर ने इस वक्त कहा। शाओ यान हैरान हो गया। सिर्फ 9 कलर्ड ट्रिब्यूलेशन ही उसे एक पावरफुल एनिमी जैसी लग रही थी। अगर और ज्यादा पावरफुल ट्रिब्यूलेशन आई तो? क्या तुम लॉर्ड ऑफ ली सोल को जानते हो? सोल ईटर ने शाओ यान की तरफ देखकर पूछा। गोस्ट वर्ल्ड का माइटी फिगर, स्पिरिट रेल्म का मास्टर और आपका एनिमी, शाओ यान ने जवाब दिया। उसने 10 कलर्ड फाइटिंग इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव की थी। सोल ईटर ने रिग्रेट भरी आवाज में कहा। क्या?
उसने 10 कलर ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव कर दी। शाओयान शॉक में बोल पड़ा। जब वो डाओशियन बना था तब उसने 10 कलर ट्रिब्यूलेशन पास की थी। उसके बाद उसकी कल्टीवेशन रॉकेट की तरह बढ़ती गई और वो अपनी करंट पोजीशन तक पहुंच गया। मैं ये नहीं कह सकता कि उसका पोटेंशियल ट्रिब्यूलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए। अगर फेल भी हो जाओ तो मैं यहाँ हूँ। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर सोल ईटर की आवाज़ रेयरली सीरियस हो गई। 10 कलर्ड फाइटिंग इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन। शाओयान ने होली फ्लेम स्पेस के अंदर और ब्राइट हो रहे 9 कलर्ड थंडरक्लाउड को देखा और उसके लिप्स पर स्माइल आ गई। 10 कलर्स की पावर कितनी स्ट्रांग होती है? शाओयान ने पूछा। पता नहीं, लेकिन जब मैंने 9 कलर्ड हाफ फाइटिंग इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव की थी तब मैं सीरियसली इंजर्ड हो गया था और रिकवर होने में कई साल लग गए। तुम्हारे पास होली फ्लेम है, लेकिन फिर भी 10 कलर ट्रिब्यूलेशन तुम्हारे लिए डेवस्टेटिंग हो सकती है। लेकिन अगर तुम 10 कलर ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव कर लेते हो तो तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक पूरे ली सोल डोमेन में सिर्फ लॉर्ड ऑफ ली सोल ने ही 10 कलर ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव की है, सोल ईटर ने कहा। ये सच में टाइगर पर सवारी करने जैसा है। शाओयान की आंखें अनसर्टेन हो गईं। क्लियरली वो हेजिटेट कर रहा था। डिसीजन तुम्हारा है, सोल ईटर ने धीरे से कहा। सोल ईटर चाहता था कि शाओयान 10 कलर ट्रिब्यूलेशन को फेस करे, लेकिन वो जानता था कि किसी को फोर्स करना गलत होगा। 10 कलर्ड फाइटिंग इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन, मैं ट्राई करूंगा। जब सोल ईटर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होने लगा तब शाओयान जोर से हंसा। उसकी लाफ्टर में एक रिबेलियस और फियरलेस ऑरा भरी हुई थी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1138, क्रॉस 10 कलर बैटल इमॉर्टल रॉबरी। तुम ब्रैट? शाओयान को देखकर सोल ईटर मास्टर थोड़ा सा स्टंड हो गया। जो लॉर्ड ऑफ सोल ली अचीव कर सकता है, मैं शाओयान भी नेचुरली कर सकता हूं, और फ्यूचर में शायद मुझे लॉर्ड ऑफ सोल ली से बदला भी लेना पड़े। शाओयान ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, डिग्निफाइड सोल ईटर, एक ह्यूमन लड़के के एक्शन से इतना इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। सोल ईटर के अंदर छुपा हुआ सोल थोड़ा कांप गया और धीरे से मटक किया। अब जब तुम रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। शाओयान ने होली फ्लेम स्पेस के अंदर 9 कलर थंडरक्लाउड्स को देखा। उसे पता था अगर ज्यादा डिले हुआ तो शायद 10 कलर डू जियान ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर करने का चांस चला जाएगा। यिंग यिंग। शाओयान का बॉडी एक्सट्रीम हीट से बर्न होने लगा। उसके डू ची सी के सर्कुलर डू ची सी में स्टोर्ड फायरी रेड डू इमॉर्टल पावर का सर्कल कंटिन्यूसली 9 कलर थंडरक्लाउड को स्टेयर कर रहा था। बुम बुम बुम। जैसे ही शाओयान की डू जियान पावर इंजेक्ट हुई, 9 कलर थंडरक्लाउड वायलेंट और रेस्टलेस हो गया, जैसे वो शाओयान पर फेटल अटैक लॉन्च करना चाहता हो। होसिन त्यानियन बाहर आओ। घोस्ट फेस सोल फ्लेम बाहर आओ। अगला मोमेंट शाओयान के बॉडी के अंदर की 2 डैजलिंग फ्लेम्स, जो दुनिया की सारी ईविल चीजों को प्यूरिफाई कर सकती थीं, सीधा होली फ्लेम स्पेस की तरफ रश कर गईं। बुम बुम बुम। शाओयान की डू जियान पावर और 2 होली फ्लेम्स के ऐड होने से 9 कलर थंडरक्लाउड एक डरे हुए परिंदे की तरह एक्सट्रीमली रेस्टलेस हो गया। 9 कलर थंडरक्लाउड एक ही पीस नहीं था, टोटल 9 थंडरक्लाउड्स थे। हर थंडरक्लाउड का अपना अलग कलर था। शाओयान की टायरानिकल पावर के सामने 9 थंडरक्लाउड्स अपीयर हुए और उनके सेंटर में कुछ धीरे धीरे फॉर्म होने लगा। यिंग यिंग। जब शाओयान ने देखा कि इतनी पावर भी 10th कलर थंडरक्लाउड को ट्रिगर करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो उसने अपने हाथ चेस्ट पर रखे और धीरे से मर्मा किया। प्लॉप प्लॉप। शाओयान का हार्ट जैसे उसकी कॉल सुन रहा हो। अगले मोमेंट उसके चेस्ट से ब्राइट ब्लू फ्लेम इरप्ट हुई, जैसे वर्ल्ड एनहिलेटिंग फायर हो, और सीधा स्काई में शूट कर गई। बूम। 3 होली फ्लेम्स और शाओयान की डू जियान पावर के साथ स्काई में खड़े 9 थंडरक्लाउड्स कंप्लीटली क्वाइट हो गए। थंडरक्लाउड्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। वो ट्रिब्यूलेशन लेने वाले की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग थंडरक्लाउड जनरेट करते हैं, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा पावरफुल डू जियान ट्रिब्यूलेशन। इसी वजह से ज़्वान सान त्यान पीरियड में बहुत से एक्सपर्ट्स डू दी पीक पर ही स्टक हो गए थे और ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे। गुलुगुलू। शाओयान के मैसिव मूव के बाद 9 थंडरक्लाउड्स होली फ्लेम स्पेस के टॉप पर क्वाइटली स्टैंड करने लगे। फिर वो एक सर्कल में अरेंज हो गए और सर्कल के सेंटर से मफल्ड थंडर की आवाज़ आने लगी, जैसे 9 थंडरक्लाउड्स किसी और पावरफुल मास्टर के अराइवल का वेट कर रहे हों। बहुत अच्छा, अब बस क्वाइटली वेट करो 10 कलर डू जियान ट्रिब्यूलेशन के अराइवल का, सोल ईटर लॉर्ड ने ऊपर के टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को देखकर कहा। उसकी परसेप्शन से उसे पता था कि 9 थंडरक्लाउड्स का इतना क्वाइट होना एक्चुअली 10 कलर थंडरक्लाउड के बर्थ का साइन है। सीनियर, आपने अपनी इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन कैसे क्रॉस की थी? डू जियान ट्रिब्यूलेशन 1 से 10 कलर्स तक डिवाइड होती है।
हर कलर के लिए एक थंडर स्ट्राइक होती है। सोल ईटर ने कामली कहा, मतलब जितनी कलर्स की ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर होगी उतनी ही थंडर स्ट्राइक्स फेस करनी होंगी। शाओयान ने ड्राई थ्रोट के साथ सलाइवा निगलते हुए कहा, बिल्कुल, तुमने 10 कलर ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर की है तो नेचुरली तुम्हें 10 थंडर स्ट्राइक्स फेस करनी होंगी। सोल ईटर ने स्माइल के साथ कहा। हे भगवान, शाओयान थोड़ा स्टंड हो गया। क्लियरली 9 थंडर क्लाउड्स का प्रेशर ऑलरेडी ह्यूज था। चिंता मत करो, 10 कलर ट्रिब्यूलेशन की पावर स्ट्रांग है, लेकिन मुझे बिलीव है तुम हैंडल कर लोगे। स्टार्ट होने वाला है पहला। जैसे ही सोल ईटर की आवाज खत्म हुई, सर्कुलर सेंटर के बाहर थंडर क्लाउड से एक फ्लक्चुएशन इमर्ज हुई। शाओयान के आर्म साइज का एक थंडरबोल्ट स्लोली फॉर्म हुआ। बुम बुम बुम। शाओयान रिएक्ट भी नहीं कर पाया और थंडरबोल्ट सीधा उस पर अटैक कर गया। बूम। पहला थंडर स्ट्राइक शाओयान पर गिरा और तुरंत डिसिपेट हो गया। ये इतना वीक? शाओयान हैरान हो गया। उसे बस ऐसा लगा जैसे हल्की सी हवा उसके सामने से गुजरी हो। इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट में नेचुरली वीक होती है, लेकिन हर थंडर स्ट्राइक की पावर ज्योमेट्रिक मल्टीपल में इंक्रीज होती है। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ शायद मैं 6 कलर थंडर क्लाउड तक फोर्स से रेजिस्ट कर सकता हूं। अगर मैं ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशंस प्रैक्टिस करूं तो मेरी बॉडी स्ट्रेंथ और भी स्ट्रांग हो सकती है। लगता है बाद में मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। शाओयान ने सीरियस टोन में कहा। हुलाला। जब शाओयान सोच रहा था, सेकंड थंडर स्ट्राइक आ गई। बिल्कुल भी पेन नहीं। थर्ड स्ट्राइक, थोड़ा सा सावर फीलिंग आई। फोर्थ स्ट्राइक, उसने थंडर फ्लो की डिस्ट्रक्टिव पावर फील की, लेकिन फिर भी कोई प्रेशर नहीं था। फिफ्थ स्ट्राइक, थोड़ा प्रेशर फील हुआ, लेकिन शाओयान के टायरानिकल बॉडी से इजीली रेजिस्ट हो गया। सिक्स्थ स्ट्राइक, जैसे सॉलिड वॉल पर हिट हुआ हो। प्रेशर काफी था, लेकिन शाओयान ने रेजिस्ट कर लिया। सेवेंथ स्ट्राइक, इस बार शाओयान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। 100 ज़ांग साइज के थंडर स्ट्राइक से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग आरा निकल रही थी। बुम बुम बुम। शाओयान ने अपनी सारी डूजियान पावर यूज करके 7th थंडर स्ट्राइक को रेजिस्ट किया। अगर शाओयान का बॉडी ऑर्डिनरी होता तो वो 7th थंडर स्ट्राइक पर ही फॉल हो चुका होता। लेकिन भूलना मत, जब शाओयान डू दी डॉट कॉन्टिनेंट पर था, उसका बॉडी कई पावरफुल मॉन्स्टर ब्लड से नरिश किया गया था। उसमें हेवनली डीमन फेनिक्स क्लैन और थाईसू आंकिन ड्रैगन का ब्लड भी था। उसके ब्लड पावर के ब्लेसिंग्स और होली फ्लेम्स की फॉजिंग के बाद उसकी बॉडी स्ट्रेंथ ऑलरेडी टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब 8th स्ट्राइक। शाओयान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ स्काई की तरफ देखा। अब सिर्फ 8 कलर थंडर क्लाउड और 9 कलर थंडर क्लाउड बाकी थे, और प्रेशर सडनली काफी इंक्रीज हो गया। हर थंडर स्ट्राइक के बाद थंडर पावर सर्कुलर वॉटेक्स में अब्जॉर्ब हो रही थी। शाओयान को समझ आ गया कि वॉटेक्स कलरफुल थंडर क्लाउड्स की पावर गैदर कर रहा है। अगर 9 कलर थंडर क्लाउड कैच नहीं कर पाया तो 10 कलर थंडर क्लाउड का कोई मीनिंग नहीं। तो फिर दोनों एक साथ आओ। शाओयान जोर से हंस पड़ा और डैजलिंग डूजियान पावर रिलीज कर दी। शाओयान के अटैक से 8 कलर थंडर क्लाउड और 9 कलर थंडर क्लाउड से डैजलिंग लाइट निकली और दोनों मर्ज हो गए। स्काई में एक 1000 ज़ांग थंडर बीम फॉर्म हुआ, जिसे देखकर शाओयान का स्काल्प टिंगल करने लगा। क्रैकलिंग। थंडर की आवाज घोस्ट की तरह टेरिफाइंग थी। सिर्फ 8 कलर और 9 कलर थंडर क्लाउड मुझे सबमिट करवाना चाहते हो? डूजियान पावर, बॉडी प्रोटेक्ट। डबल फ्लेम पावर, बॉडी प्रोटेक्ट। शाओयान जोर से शाउट करते हुए बर्स्ट हो गया। बुम बुम बुम। नेक्स्ट मोमेंट 1000 ज़ांग थंडर स्ट्राइक ने शाओयान को रिएक्ट करने का चांस भी नहीं दिया और सीधा स्काई से डिसेंड हो गया, जैसे कोई गॉड मॉर्टल की लाइफ हार्वेस्ट कर रहा हो। लाइटनिंग क्लैश के बाद शाओयान डजन्स ऑफ स्टेप्स पीछे हट गया। उसके माउथ के कॉर्नर पर ब्लड आ गया। क्लियरली उसने 8 कलर और 9 कलर थंडर क्लाउड के कंबाइंड अटैक को रेजिस्ट तो कर लिया, लेकिन उसके लिए हैवी प्राइस पे करना पड़ा। 10th कलर। शाओयान ब्रीथ भी नहीं कर पाया था कि 8 कलर और 9 कलर थंडर क्लाउड्स स्काई के वॉटेक्स में अब्जॉर्ब हो गए। फिर वॉटेक्स से फिंगर थिक सिल्वर थंडर स्लोली डिसेंड होने लगा। इसी मोमेंट पर काफी देर से साइलेंट सोल ईटर अचानक शॉक में चिल्ला उठा। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो रेल्म फ्लक्चुएशन है। Battle through the heavens, God, the Flame Emperor. Episode 1139. Clan tattoos show their prestige. Damn it! ये 10th कलर बैटल इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन कैसे रियल्म टचिंग अटैक हो सकती है? जब मैंने 9 कलर हाफ डो इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन फेस की थी, तब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। Damn it! सोल ईटर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सीरियसनेस से भरी हुई थी। हा, सबसे स्ट्रॉन्ग डो इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन वैसे ही फेमस है, शाओयान ने कहा। 8 कलर और 9 कलर थंडर क्लाउड्स के अटैक से उसका बॉडी ऑलरेडी थोड़ा इंजर्ड लग रहा था। अब वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिब्यूलेशन फेस कर रहा था, क्योंकि शाओयान ने सडनली नोटिस किया कि जब से ये सिल्वर थंडर ट्रिब्यूलेशन अपीयर हुई है, उसका होली फ्लेम पर कंट्रोल और हत्ता की होली फ्लेम स्पेस पर कंट्रोल भी अब्रप्टली कट हो गया है।
जैसे ये सिल्वर थंडर ही इस स्पेस का असली मास्टर हो और शाओयान बस किसी और के टेरिटरी में घुसकर पनिशमेंट फेस कर रहा हो। शाओयान, हम ये 10 कलर ट्रिब्यूलेशन एक्सेप्ट नहीं करते, चलो यहाँ से निकलते हैं। सोल ईटर की आवाज़ सडनली अर्जेंट हो गई। सोल ईटर को क्लियरली पता था कि अगर होली फ्लेम पावर का सपोर्ट ना होता तो शाओयान का लिमिट मैक्सिमम 8 कलर थंडर ट्रिब्यूलेशन ही होता। अगर शाओयान इंसिस्ट करेगा तो उसका बॉडी और सोल दोनों डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। डो इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन की नेचर ही ऐसी है। अगर पास हो गए तो ककून से बटरफ्लाई बन जाओगे, अगर फेल हो गए तो कंप्लीट फॉल। बॉडी और सोल दोनों 10 कलर ट्रिब्यूलेशन के नीचे एशेज बन जाएंगे। इवन अगर कोई आर्क एंजल डिसेंड होकर रेजरेक्शन मैजिक यूज करे तब भी कोई फायदा नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है। लगता है ये ट्रिब्यूलेशन मेरे साथ ही डील करना चाहती है। शाओयान ने हेल्पलेस श्रग किया। उसे पता था कि 10 कलर ट्रिब्यूलेशन को ट्रिगर करना इजी था, लेकिन एक बार ट्रिगर हो जाए तो उसे डिसिपेट करने का कोई तरीका नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली फेस करना पड़ता है। डैम, सोल ईटर ने भी सीक्रेटली कर्स किया। सिर्फ उस लेवल पर पहुंचने के बाद ही किसी को रियल पावर की टेरर समझ आती है। और ये 10 कलर ट्रिब्यूलेशन एक ऐसी फ्लक्चुएशन थी जिसमें डोमेन लॉस की पावर इंक्लूडेड थी। अगर शाओयान इंसिस्ट करेगा तो उसका एंड ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ हो सकता है। ये आ गई। सिल्वर 10 कलर ट्रिब्यूलेशन थोड़ी देर रुककर शाओयान की सारी फायर एट्रीब्यूट पावर्स को आइसोलेट कर दिया। फिर वो धीरे धीरे शाओयान की तरफ स्वीप होने लगी। हर जगह जहां से ये ट्रिब्यूलेशन पास होती थी, होली फ्लेम स्पेस में क्रैक्स अपीयर होने लगे। इससे क्लियरली पता चल रहा था कि इस ट्रिब्यूलेशन की पावर कितनी टेरिफाइंग है। प्लप प्लप प्लप। शाओयान का हार्ट जैसे उसके डेंजर को फील कर रहा था, वो हाई स्पीड से बीट करने लगा और ब्लू फ्लेम्स कंटिन्यूसली एमर्ज होने लगी शाओयान को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रैकलिंग। लेकिन जैसे ही ब्लू फ्लेम एमर्ज हुई, 10 कलर ट्रिब्यूलेशन के हेवन शेकिंग साउंड ने उसे इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर भी ब्लू फ्लेम्स बार बार एमर्ज हो रही थीं। हर बार ब्लू फ्लेम शाओयान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती और हर बार इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती। सोल ईटर, मुझ पर ट्रस्ट करो, मेरे पास अभी बहुत काम बाकी है। अगर मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं हुई तो मैं बस मर जाऊंगा। श्वान ठनथ्यान में मैंने एक बार लैक ऑफ स्ट्रेंथ की हेल्पलेसनेस फील की थी, मैं उसे दोबारा फील नहीं करूंगा। इसलिए ये 10 कलर ट्रिब्यूलेशन मुझे क्रॉस करनी ही होगी। शाओयान ने आंखें बंद की और फिर जब उन्हें खोला तो एक डैज़लिंग फाइटिंग इंटेंट रेडिएट हुई। ऐसी फाइटिंग स्पिरिट सोल ईटर ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके फोरहेड पर हिडन मिस्टीरियस पैटर्न स्लोली ग्लो करने लगा। ये शाओ क्लैन पैटर्न की पावर थी। जैसे तुम चाहते हो। सोल ईटर ने और कुछ नहीं कहा। चाहे जो भी हो, वो शाओयान की लास्ट लाइफ प्रोटेक्ट करेगा। यिंग यिंग, अब रेस्ट करो, बाकी सब मुझे हैंडल करने दो। शाओयान ने अपने हार्ट को हल्का सा टच किया। उसका हार्ट बीट स्लो हो गया और ब्लू फ्लेम्स भी काम हो गई। अब मैं, शाओयान, तुम्हारी 10 कलर पावर को फेस करूंगा। ये कहकर शाओयान ने अपनी बॉडी की रिमेनिंग 2 इमॉर्टल पावर रिलीज की और उसे अपने बॉडी के अराउंड रैप कर लिया। उसने अपना हैंड फिस्ट में कन्वर्ट किया और 10 कलर ट्रिब्यूलेशन पर अटैक कर दिया। उसके फोरहेड पर क्लैन पैटर्न के अंदर जैसे कुछ ब्रेक होने वाला था। ये पंच सिंपल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर थी कि अगर 1 स्टार डो इमॉर्टल अर्ली स्टेज एक्सपर्ट केयरलेस हो जाए तो इंस्टेंटली सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। बूम बूम बूम। शाओयान का अटैक 10 कलर ट्रिब्यूलेशन पर लैंड हुआ, लेकिन टच होते ही एक इररेजिस्टिबल फोर्स ने उसे रिस्ट्रेन कर दिया। डैम, शाओयान का फेस पेल हो गया। सिल्वर थंडर के ऊपर छोटे छोटे सिल्वर लाइटनिंग आर्क्स थे और हर एक में शाओयान को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। अगला मोमेंट एक टाइनी सिल्वर लाइटनिंग डायरेक्टली शाओयान के बॉडी के अंदर घुस गया। उसका गोल था शाओयान को अंदर से डिस्ट्रॉय करना। जैसे ही लाइटनिंग उसके बॉडी में घुसी, शाओयान को नंबिंग फीलिंग आई। सिर्फ एक स्मॉल लाइटनिंग आर्क ही उसकी ऑलमोस्ट सारी सेंसेस को नंब कर रहा था। निकल जा यहां से, शाओयान ने शाउट किया और ब्लड स्पिट करते हुए सोल पावर और 2 इमॉर्टल पावर यूज करके लाइटनिंग को ड्राइव आउट करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। बैंग बैंग बैंग। सिल्वर लाइटनिंग शाओयान को इग्नोर करके उसके बॉडी के डीपर पार्ट्स की तरफ मूव करने लगा। क्लियरली उसका गोल शाओयान का ब्रेन डिस्ट्रॉय करना था। निकल जा यहां से, शाओयान जोर से स्क्रीम करने लगा। उसके फोरहेड पर शाओ क्लैन पैटर्न फाइनली अपीयर हो गया। पैटर्न मिस्टीरियस लाइन से कवर्ड था और शाओयान के ब्लड से रेड हो गया था। इसी वक्त एक और स्ट्रेंज चेंज हुआ। क्लैन पैटर्न के अराउंड 10 स्मॉल गोल्डन एंशिएंट लाइन स्लोली अपीयर हो गए। अलास, अब भी काफी नहीं, सोल ईटर ने साई किया। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट, रुको, ये क्या हो रहा है? ये लड़का कैसे सडनली मेरी पीक पीरियड से भी स्ट्रॉन्ग पावर से अवेकन हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? सोल ईटर शॉक हो गया। जैसे ही वो एक्ट करने वाला था, उसने सडन चेंज फील किया।
मेरे शाओ क्लैन का बेटा तुम जैसे हेवनली बीइंग से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? एक एक्सट्रीमली एरोगेंट वॉइस सडनली शाओ यान के क्लैन पैटर्न से बर्स्ट हुई। 10 यामा, शाओ क्लैन के प्रोटेक्टर, तुम अभी तक जिंदा हो। 10 कलर डो इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन के अंदर से भी एक ह्यूमन लाइक शॉक्ड वॉइस निकली। बैंग बैंग बैंग, उस वॉइस के अपीयर होते ही 10 कलर डो इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन इंस्टेंटली शैटर हो गई। शाओ यान का बॉडी वीक होकर गिर पड़ा। उसके फोरहेड पर ब्लड कलर्ड शाओ क्लैन पैटर्न के अराउंड 10 एंशिएंट गोल्डन लाइंस प्रोटेक्ट कर रही थीं। लेकिन शाओ यान को पता नहीं था कि ये 10 एंशिएंट गोल्डन लाइंस एक्चुअली उनके शाओ क्लैन के 10 यमा प्रोटेक्टर्स थे। बहुत दूर हेवन रियल्म के सेंटर में लॉर्ड थेवेनली एम्परर, घोस्ट वर्ल्ड में किसी ने 10 कलर डो इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर की है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे 10 फोर्सेस ने ब्लॉक कर दिया। ये 10 फोर्सेस बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे शाओ क्लैन के 10 टेम्पल प्रोटेक्टर्स जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में स्कैटर्ड हैं। एक थिन येलो फिगर ने रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट किया, शाओ क्लैन, क्या पुराना नाम है। हमें हेवन रियल्म के सेंटर में सेक्लूड हुए बहुत टाइम हो गया है। हमें लोगों को भेजना चाहिए ताकि 7 रियल्म्स के करंट पैटर्न को समझ सकें, और ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर वाले आदमी से भी केयरफुल रहना। लगता है वो कुछ प्लान कर रहे हैं। ये कहकर सिल्वर हेड थेवेनली एम्परर लाइट स्ट्रीम में डिसअपियर हो गया। और दूर ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में एक साइलेंट पैलेस के अंदर, माय लॉर्ड, मैंने फील किया है कि शाओ क्लैन के 10 यमा का आसरा घोस्ट वर्ल्ड में अपीयर हुआ है, एक सिल्वर लाइट ने रिपोर्ट किया। डो एम्परर के स्फांग सितियन के रियल मास्टर्स को मैसेज भेजो। अगर वो 10 टेम्पल यमा को फाइंड नहीं कर पाए तो अपनी लाइफ से पे करें। एक डोमिनेटिंग वॉइस ने इंस्टेंटली सिल्वर लाइट को डिस्पर्स कर दिया। शाओ क्लैन, चाहे तुम कितने भी ग्लोरियस रहे हो, आखिर तुम ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के हाथ ही गिर गए। ग्रेट 1000 वर्ल्ड वॉर में तुम हीरोज थे, लेकिन तुमने डोश एंड एडवांसमेंट का सीक्रेट छुपा के रखा। अगर वर्ल्ड मास्टर का ऑर्डर ना होता तो शाओ क्लैन का गॉड ऑफ वॉर भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तुम्हारे सारे क्लैन मेंबर्स को इम्प्रिजन कर दिया गया, फिर भी हमें डोशन का सीक्रेट नहीं मिला। लेकिन मुझे बिलीव है कि जब 10 टेम्पल यमा मिल जाएंगे तब पैराडाइज लॉस्ट का लोकेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद डोशन बनना क्या मुश्किल होगा। तब एक्सटर्नल ईविल रेसेस भी ह्यूमन वर्ल्ड के मल्टीपल डो गॉड्स का मैच नहीं कर पाएंगी। हा हा हा। साइलेंट पैलेस में उसकी क्रेजी लाफ्टर लॉन्ग टाइम तक एको करती रही। ये सब प्लॉट्स धीरे धीरे फ्यूचर में अनफोल्ड होंगे, लेकिन अगर 7 रियल्म सेंटर की बात करें तो ये स्टोरी के एंड से रिलेटेड है। अभी स्टोरी मिडिल पार्ट तक पहुंचने में भी काफी टाइम बाकी है। Battle Through the Heavens is God, the Flame Emperor, episode 1140, Healing, Swallow the Sky Wood. मैन, जब शाओयान ने अपनी आंखें खोली, होली फ्लेम स्पेस बहुत शांत लग रहा था और वो डरावनी 10 कलर कैटास्ट्रोफी काफी पहले ही गायब हो चुकी थी। तुम जाग गए? कैसा फील कर रहे हो? सोल ईटर को पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। शाओयान का कोमा पूरे 10 दिन तक चला। हालांकि होली फ्लेम स्पेस की खासियत की वजह से बाहर सिर्फ एक दिन ही बीता था, लेकिन इन 10 दिनों ने सोल ईटर को काफी डरा दिया था। शाओयान के बॉडी पर क्लैन लाइंस दिखाई दी थी और उससे पैदा हुई चीज ने शाओयान की क्राइसिस को तो रिलीव कर दिया, लेकिन साथ ही उसका बॉडी और भी भारी हो गया और वो कोमा में गिर गया। सोल ईटर लॉर्ड को शाओयान के क्लैन पैटर्न के आसपास घूम रहे 10 मिस्टीरियस पैटर्न्स के बारे में कुछ ना कुछ पता था, लेकिन ऑब्वियसली वो शाओयान को नहीं बताएगा। शाओ क्लैन के क्लैन प्रोटेक्शन के 10 यामा प्रेस्टीज इतने पावरफुल थे कि सोल ईटर लॉर्ड जैसा स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस भी उनसे काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। इसलिए जब तक शाओयान काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, सोल ईटर लॉर्ड उससे कुछ नहीं बताएगा। ठीक हो, बस मेरा सिर थोड़ा भारी लग रहा है, शाओयान ने धीरे से दोनों हाथों से अपना सिर रब करते हुए कहा। ठीक है, अभी जो 10 कलर कैटास्ट्रोफी थी उसकी ज़्यादा पावर तुम्हारे बॉडी ने खुद ही रेजिस्ट की, मैं सिर्फ थोड़ा सा ही शेयर कर पाया, सोल ईटर लॉर्ड ने शांत टोन में कहा। नेचुरली सोल ईटर लॉर्ड शाओयान को वो सब नहीं बताएगा जो उसके साथ हुआ था। जब लास्ट मोमेंट पर शाओयान का क्लैन पैटर्न अपीयर हुआ था तब शाओयान ऑलरेडी कोमा में गिर चुका था, इसलिए ऑब्वियसली उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन शाओयान को पता था कि जब से उसने डूशियान ब्रेक थ्रू किया है, उसके फोरहेड पर जो क्लैन पैटर्न है उसमें कुछ सटल चेंजेस आए हैं। बहुत शुक्रिया, शाओयान ने सोल ईटर लॉर्ड को कहा। फिर जैसे ही चलने की कोशिश की, उसके पूरे बॉडी में दर्द फैल गया। शाओयान जैसी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन वाला इंसान भी एक दर्द भरी आवाज़ निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। 10 कलर कैटास्ट्रोफी ने तुम्हें काफ़ी डैमेज दिया है, लेकिन इसी की वजह से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ से ही तुम 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के लेट स्टेज के एक्सपर्ट्स के बराबर हो, सोल ईटर लॉर्ड ने मुस्कुराकर कहा।
लगता है इस बार बैड लक के अंदर भी गुड लक मिल गया, शाओयान ने हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा। पहले होली फ्लेम की पावर 10 कलर कैटास्ट्रोफी ने कट ऑफ कर दी थी। उस वक्त अगर शाओयान लास्ट बैटल ऑफ इमॉर्टल रॉबरी को फेस करना चाहता था तो उसके पास सिर्फ क्लैन पैटर्न की पावर यूज करने का ऑप्शन था। लेकिन जैसे ही शाओयान ने क्लैन पैटर्न एक्टिवेट किया वो कोमा में गिर गया, और जब अब जागा तो सब कुछ ऐसा ही था। अच्छा, तुम्हारे बॉडी की इंजरी जल्दी हील नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर है। तेनमू, शाओयान अचानक बोल उठा। बिल्कुल, अब तुमने अपने डूची सी को कंप्लीटली कंप्रेस कर दिया है, जिससे तुम्हारा डूची सी अब एक सर्कुलर डूची बन गया है, और डूशियान की पावर फायरी रेड है, जो क्लियरली प्योर फायर एट्रीब्यूट है। लेकिन क्योंकि तुम एक एल्केमिस्ट हो, इस फायरी रेड डूची सी पावर में थोड़ा सा वुड एट्रीब्यूट का ग्रीन लाइट भी मिक्स्ड है। अब तुम्हें जो करना है वो है तेनमू को डिवाउर करना, ताकि उसमें मौजूद रिच वुड एट्रीब्यूट ऑरा का यूज करके तुम अपने बॉडी के अंदर बडिंग वुड एट्रीब्यूट को सेपरेट कर सको। उस वक्त फायर एट्रीब्यूट और वुड एट्रीब्यूट दोनों फाइटिंग इमॉर्टल पावर्स होने से चाहे पिल रिफाइनिंग हो या फाइटिंग, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। 100 लीटर ने एनालिसिस किया। ओके, ये तो बिल्कुल मेरे प्लान में ही है, और अभी मैं सीरियसली इंजर्ड भी हूँ। वुड एट्रीब्यूट सेपरेट होने के बाद तेनमू की रिच लाइफ फोर्स मेरी इंजरीज को भी हील कर देगी। शाओयान मुस्कुराया। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है वो दोनों लोग भी जल्दी जाग जाएंगे। तुम्हारे लिए ये सही वक्त है वुड एट्रीब्यूट अवेकन करने का। 100 लीटर लॉर्ड ने कहा। तेनमू, बाहर आओ। शाओयान ने ये सुनते ही अपने माइंड को काम किया, खुद को पीक स्टेट में एडजस्ट करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी पाम को नाजी की तरफ हल्का सा मूव किया। वो गोल्डन ट्रेजर चेस्ट जो पहले दिखा था शाओयान के सामने अपीयर हो गया। इसी के अंदर स्टोर्ड था तेनमू, जो उसके वुड एट्रीब्यूट अवेकनिंग में मदद करेगा। क्रैक, एक आवाज के साथ ट्रेजर चेस्ट का लिड धीरे से शाओयान ने खोला और एक एक्सट्रीमली रिच ब्रेथ ऑफ लाइफ बाहर निकल आई। ग्रीन लाइट ने पूरे होली फ्लेम स्पेस को कवर कर लिया, लेकिन शाओयान क्लियरली फील कर सकता था कि तेनमू में लाइफ ब्रेथ होने का कारण उसका वुड एट्रीब्यूट है। लाइफ ब्रेथ असल में वुड का रूट होता है, इसलिए उसमें नेचुरली लाइफ ऑरा होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। कितनी पावरफुल लाइफ ऑरा है। लगता है तेनमू वाकई वुड अवेकनिंग के लिए बेस्ट मटेरियल है। जा। अगला मोमेंट शाओयान ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। उसने अपनी फिंगर टिप से ट्री शेप्ड तेनमू की तरफ पॉइंट किया और छोटी फायरी रेड फाइटिंग इमॉर्टल पावर्स ने उसे रैप कर लिया और धीरे धीरे शाओयान के सामने ले आए। इस वक्त शाओयान के पास 2 पावर्स थी, एक ब्लू येलो होली फ्लेम की पावर और दूसरी डूशियान की पावर। हुश हुश। जैसे ही शाओयान ने तेनमू को डूशियान पावर से रैप किया, डैजलिंग ग्रीन रेज उसके बॉडी से निकलने लगे और सीधे शाओयान के बॉडी में अब्जॉर्ब होने लगे। इस अब्जॉर्प्शन के साथ शाओयान के बॉडी में जो डूशियान पावर पहले इमॉर्टल रॉबरी के बाद डिप्लीट हो गई थी, वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी। साथ ही फायरी रेड डूशियान पावर में एक नोटिसेबल ग्रीन ऑरा भी अपीयर होने लगा। अभी भी ठीक नहीं, थोड़ा सा और चाहिए। शाओयान ने यह सीन देखकर सिर हिलाया। उसे पता था कि अगर वुड एट्रीब्यूट अवेकन करना है तो ग्रीन वुड एट्रीब्यूट को डूशियान पावर का कम से कम 1/3 ऑक्यूपाई करना होगा। अभी के लिए वो सिर्फ 1/5 ऑक्यूपाई कर रहा था, जो काफ़ी नहीं था। हालांकि शाओयान एक एल्केमिस्ट था और उसके प्योर फायर एट्रीब्यूट में थोड़ा सा वीक वुड एट्रीब्यूट ऑलरेडी मिक्स था, लेकिन शाओयान को केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर अवेकनिंग के टाइम कोई मिस्टेक हो गई तो उसकी फार्मासिस्ट एबिलिटी भी खत्म हो सकती थी। ये प्राइस बहुत बड़ा था, इसलिए शाओयान को एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ रहा था। इस तेनमू के अंदर की एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर अब्जॉर्ब करने के बाद हालांकि तेनमू का साइज काफ़ी कम हो गया था, लेकिन उसमें मौजूद वुड एट्रीब्यूट पावर बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। शाओयान मुस्कुराया। अब उसके बॉडी में वुड एट्रीब्यूट ऑलरेडी डूशियान पावर का 1/3 ऑक्यूपाई कर चुका था। ये वुड अवेकनिंग के लिए परफेक्ट टाइम था। अगर वो और अब्जॉर्ब करता तो फायर और वुड एट्रीब्यूट्स का बैलेंस बिगड़ सकता था, जो फायर एट्रीब्यूट बैकलैश का कॉज बन सकता था। छोड़ो, अभी बॉडी की पावर सैचुरेशन तक पहुंच चुकी है, बाकी तेनमू बाद में यूज करेंगे, शाओयान ने हेल्पलेस टोन में कहा। फिर उसने तेनमू को केयरफुली साइड में रख दिया ताकि बाद में अब्जॉर्ब कर सके। जो तेनमू पहले शाओयान के आर्म जितना थिक था, अब सिर्फ फिंगर जितना रह गया था, लेकिन उसमें मौजूद वुड एट्रीब्यूट पावर अभी भी काफ़ी स्ट्रांग थी। इस तरह की चीज़ वुड एक्सपर्ट्स के लिए एक रेयर ट्रेजर होती है। अब अगला स्टेप है वुड एट्रीब्यूट को अवेकन करना। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, शाओयान ने खुद से मटर किया। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हार्ट में एक इंटेंस एक्साइटमेंट भर गया।